बहुत बढ़िया, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम करेंगे हाथों को पैर के नीचे ताली बजाएंगे, फिर ऊपर बजाएंगे, फिर दूसरे पैर के नीचे। राइट, चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट। ऊपर की तरफ ताली बजानी है, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, आप रखेंगे घुटनों पे हाथ, पैर घुटने पे हाथ रखेंगे, घुटने को मूव करेंगे, बिल्कुल सही, गोल गोल घुमाएंगे, बहुत बढ़िया, उल्टी दिशा में, वेरी गुड। घुटने पे रखिए हाथ और दबाइए, छोड़ दीजिए, फिर दबाइए, छोड़ दीजिए, फिर दबाइए, छोड़ दीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया आप लोग ने। तो हम करेंगे जॉगिंग अपनी जगह पर खड़े होकर, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। कमान 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 कमान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, रिलैक्स, बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे पीछे की तरफ रुकेंगे और हाथ के सामने का पैर के अंगूठे को छूना है। चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट। रिलैक्स, बहुत बढ़िया, रिलैक्स। अब हम करेंगे अपना आखिरी एक्सरसाइज, जो हमारा डांसिंग है या ट्विस्ट। चलो शुरू करते हैं, टाइम नहीं लगाते आज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आज में बचाते हैं थोड़ा, लेते हैं लंबी सांस, रिलैक्स, लेते हैं लंबी सांस, नाक से खींचेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। चलो रेडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से किया, आई थिंक आपको बहुत मजा आया होगा। चलिए सीधा चलते हैं सर के पास, बिना समय गंवाए हुए आप लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से किया। तो चलते हैं हमारे सर के पास, जो हमारे लिए जबरदस्त इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। और आपको पता है आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है
हाँ, हाँ, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो चले दोस्तों, तैयार हो जाइए, चलते हैं सीधा सर के पास और इनवाइट करते हैं आपकी जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ माननीय मधुकर शर्मा सर को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुबह की इस जबरदस्त सेशन में। धन्यवाद मास्टर साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और मैं सबका स्वागत करता हूं। और सबका जो है ना, आज मैं ये सबको आश्वासन देता हूं कि आज की जो मीटिंग है बड़ी ऐतिहासिक होगी। यस, ऐतिहासिक मीटिंग होगी। और आप सबका स्वागत है, वेलकम। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को गुड मॉर्निंग। यस, अपनी टीम को कनेक्ट करें। हम अभी सिर्फ 115 लोग हुए हैं। और आपको पता है कि टारगेट बहुत बड़ा है। बहुत कम लोग हैं अभी। ठीक है, 115 लोग ही हैं सिर्फ मात्र। तो अपनी अपनी टीम को फटाफट सभी लोग कनेक्ट करें। एक्चुअली हम लोग के इलाके में सर आंधी की वजह से लाइट नहीं है। सिमराही में, नरपतगंज में, सभी जगहों पे लाइट कल नहीं रात है? से। जी नहीं, जिसकी वजह से सर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मोबाइल डिस्चार्ज है बहुत लोगों के। फोन ही बंद आ रहा है सर। ये चलिए, किसके स्क्रीनशॉट पास है भेजिए, इंटरनेट? अपने अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजिए। अपने अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजिए सभी लीडर्स। चलिए, तो मैं अब सीधा चलता हूँ। मैं सीधा इनवाइट करता हूँ। और जो है, सीधे इनवाइट करता हूँ मैम को। मैम आ चुकी हैं और हम स्वागत करेंगे क्लैपिंग के साथ। जबरदस्त पर्सनैलिटी, जबरदस्त जिसको बोलते हैं नॉलेज का भंडार, हम सबके जो बिजनेस है उसकी रीढ़ की हड्डी। ठीक है ना, हमारी बिजनेस की बैकबोन। और जो नॉलेज उनके पास है वो अद्भुत है, विचित्र है, अविश्वसनीय है। माय फेवरेट वैशाली सैनी मैम। मैम, आपका स्वागत है आज की इस मीटिंग के अंदर। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सर, एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस यस। एक मिनट सर, मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर लेती हूँ। मैंने आपको पोस्ट बना दिया है मैम। ओके सर, थैंक यू मैम। नो वरीज सर, एक सेकेंड बस। देखिए सर, क्या मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है? हाँ, दिखाई दे रही है मैम। डन। बस आप एक बार ये बता दीजिए कि क्या प्रेजेंटेशन चल रही है। मैं प्रेजेंट हाँ, इज मूव हो दिस रही है मैम, राइट? हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। डन, ठीक है। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, हेल्दी हैं, और अपनी जो हेल्थ का जो आप लोगों ने मिशन स्टार्ट किया हुआ है उसके लिए आप अच्छे से काम कर रहे हैं। मधुकर सर ने मुझे बताया कि रोज सुबह ये मीटिंग होती है और बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें आप लोग सीखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी चीज है कि हम अपनी हेल्थ को लेकर काम कर रहे हैं और अपनी हेल्थ के लिए इतने ज्यादा जागरूक है। सो द वेट इज ओवर, राइट? देखिए, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है हमारा वजन। हम बोला भी जाता है कि वेट इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। आपका जो ओबेसिटी है, आपका जो वजन है, वो आपकी सारी बीमारियों की जड़ है। अगर आपका वजन कम है तो आपकी बॉडी में बीमारियां जो है वो भी कम होंगी। और अगर आपका वजन ज्यादा है तो सारी बीमारियां, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, सारी बीमारियां जो है वो अपने आप ही आपकी बॉडी के अंदर आ जाती हैं। बहुत सारी इनफर्टिलिटी के केसेस आजकल चल रहे हैं, है ना? फीमेल्स को जो है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं। और उसमें 90% जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है कि आप अपना वजन कम कीजिए। पीसीओडी की जितनी भी फीमेल्स हैं, जो जिनको पीसीओडी है, उनका तो प्रॉब्लम ही वजन है। उनको हमेशा यही बोला जाता है कि आप अपना वेट लॉस कीजिए, आपकी बॉडी में, आपके यूट्रस के अंदर जो गांठें हैं, जो सिस्ट हैं, वो अपने आप ही टूट जाएंगे, राइट? तो पीसीओडी जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि वेट से आती है। तो द वेट मतलब आपका जो वजन है, उसको खत्म करना, उसको ओवर करना, उसको कंट्रोल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट?
अब ओबेसिटी के बारे में बात करते हैं। ओबेसिटी जो है वो भारत में या पूरे विश्व में लगातार बढ़ती जा रही है, राइट। अगर हम फीमेल्स की बात करें, लेडीज की बात करें, तो 2020 में 72 मिलियन फीमेल्स थी जो इनको ओबेसिटी थी, और 2035 तक 175 मिलियन लड़कियां होंगी जिनको ओबेसिटी होगी। अगर हम मेल्स की बात करें तो 103 मिलियन मेल्स जिनको ओबेसिटी है, और 208 मिलियन लड़के होंगे जिन जो कि ओबीज हो जाएंगे। तो देखिए ये डेटा जो है ये बहुत बड़ा हो चुका है। अभी पिछले कुछ टाइम में मैं किसी से बात कर रही थी, तो ही वॉज सेइंग दैट आने वाले समय में हेल्थ, राइट, एक बहुत बड़ा बिजनेस है होगा। और हेल्थ के अंदर भी ओबेसिटी मतलब मोटापे को कम करना एक बहुत बड़ा बिजनेस होगा, राइट। तो आपको क्या लगता है कि अचानक से आज हम लोगों ने वेस्लिम रेंज को लॉन्च किया, दोबारा से उसके ऊपर काम करना शुरू किया, और अचानक से आज हम लोगों को इतना ज्यादा इसके ऊपर, इस कैटेगरी के ऊपर हमने काम करना क्यों शुरू किया? बिकॉज हमारे पास ये डेटा है। हम जानते हैं कि आने वाले कुछ समय में ओबेसिटी का, वजन का, राइट, वेट लॉस का बाजार जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और अगर आप इस वेट लॉस की, आप अपने बिजनेस का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज से ही आप अपने वेट लॉस कैटेगरी के ऊपर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये कैटेगरी आपको बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट करके देगी। हो सकता है कि आज आपको लोगों का वजन कम करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने जब आप रेगुलर इस कैटेगरी पे काम करते रहेंगे, तो आपको इस कैटेगरी के सारे प्रोज एंड कॉन्स पता चल जाएंगे, है ना। आपको हर चीज पता लग जाएगी कि कैसे आपको लोगों के वेट के ऊपर काम करना है। और जब 2, 4, 5, 6 महीने के बाद ये आप अपने आप ऑब्जर्व करेंगे कि हजारों लाखों लोग होंगे जो आपके कंज्यूमर्स होंगे, और हजारों लाखों लोग होंगे जो आपसे अपना वेट लॉस करवाना चाह रहे होंगे, राइट। तो ये एक बहुत पावरफुल कैटेगरी है जो कि आपकी हेल्थ को तो अच्छा रखती ही रखती है, और साथ ही साथ ये आपके बिजनेस को भी अच्छा करने में आपकी मदद करने वाली है। अब सिर्फ इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में वेट लॉस जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वजन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारी जो जनरेशन है वो अर्बन इंडिया की, स्पेशली जो सिटीज में रहती है, बड़े बड़े शहरों में रहती है, वो ओबेसिटी, मोटापे की तरफ बढ़ी हुई है, राइट। 73% ऑफ अर्बन इंडियंस आर ओवरवेट। 73% जो भारत के लोग हैं जो कि अर्बन इंडिया में सिटीज में रहते हैं वो ओवरवेट है। 28 से 38 साल की उम्र के बीच में उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, और अप्रोक्सीमेटली 11 से 12 किलो का वेट गेन वो हर किसी में देखते हैं। अब ये डेटा जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, स्पेशली मेल्स के अंदर मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मेल्स में क्या होता है, हाइट ज्यादा होती है, राइट। अब हाइट ज्यादा होने की वजह से 10-11 किलो का वेट गेन उनकी बॉडी में पता ही नहीं लगता, लेकिन 10-11 किलो का वेट गेन उनकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो आपको करना क्या है, आपको हर किसी से जिससे भी आप मिलेंगे उनका आइडियल बॉडी वेट पूछना है, सॉरी, हर किसी से जिससे भी आप मिलेंगे उनका आइडियल बॉडी वेट पूछना है, ठीक है। आपको उनसे ये पूछना है कि भाई आपका आइडियल बॉडी वेट कितना है। अब आइडियल बॉडी वेट हम लोग कैसे निकालते हैं? अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अभी भी निकाल सकते हैं, राइट। आपको अपनी हाइट पता करनी है सेंटीमीटर्स के अंदर। जैसे अगर किसी की हाइट है 5'2", मतलब 157 सेंटीमीटर। अगर वो आदमी है तो उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, और अगर वो महिला है तो उसमें से 105 माइनस कर दीजिए, राइट। तो अगर मान लीजिए कोई मेल है जिससे आप पूछ रहे हैं, तो अगर वो उसकी हाइट है 157 सेंटीमीटर, तो उसका आइडियल बॉडी वेट क्या हो गया, 100 माइनस करके आ जाएगा 57 kgs, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों से बात कर सकते हैं वेट लॉस के ऊपर। सबसे पहले तो ये आप अपनी अपनी हैबिट बना लीजिए कि कोई भी जो आपसे मिल रहा है आप उससे उसकी हाइट पूछ रहे हैं, ठीक है। सर आपकी हाइट कितनी है, मैम आपकी हाइट कितनी है। अब उन्होंने आपको अपनी हाइट बताई, इमीडिएटली आपको पता लग गया कि इनका आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए, इनका वजन इनकी हाइट के हिसाब से क्या होना चाहिए।
उसके बाद आप उनसे उनका वजन पूछिए, वेट पूछिए कि आपका वजन कितना है। मान लीजिए अगर किसी का वजन होना चाहिए 57 kgs और उसका वजन है 70 किलो, तो इमीडिएटली आपने उनको बता दिया कि आपका वजन 13 किलो अबव है, राइट, 13 kgs ओवरवेट है आप। अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ कि ये आपको करना चाहिए, बिकॉज आप किसी को ऐसे ही बोलते हैं ना कि आपका वजन बढ़ा हुआ है, तो वो सामने वाला आपकी बात पे इतना ध्यान नहीं देता। हो सकता है वो इतना उसके ऊपर इम्पैक्ट ना डाले, हो सकता है वो इतना इस बात को तवज्जो ना दे। लेकिन जब आप किसी को इमीडिएटली बोलेंगे ना आपका 13 किलो वजन बढ़ा हुआ है, आपका 15 किलो वजन बढ़ा हुआ है, आपका 18 किलो वजन बढ़ा हुआ है, तो ये जो नंबर है ना, ये इमीडिएटली उसके साइकोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। इमीडिएटली उसको लगता है अच्छा 18 किलो वजन बढ़ा हुआ है। वैसे बॉडी पे देखने से लगता तो नहीं है कि 18 kgs बढ़ गया है, लेकिन यार वजन तो धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, राइट। तो ये क्या होता है, ये उनकी इमीडिएटली उनकी साइकोलॉजी, उनके ब्रेन के ऊपर हिट करता है। तो ये आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस रिसर्च से आपको पता लग गया कि अप्रोक्सीमेटली 28 से लेकर 38 साल की उम्र के बीच के जितने भी लोग हैं, उनका वजन 10-12 किलो ऑलमोस्ट बढ़ा हुआ होता है, राइट। अब ये वेट गेन होता क्यों, कारण क्या है इस वेट गेन के होने का? अनहेल्दी फूड चॉइसेस जो है वो खराब हैं। तो मैम जब हम वेस्लिम रेंज लेंगे, वेट लॉस के जो हम प्रोडक्ट लेंगे, राइट, तो उसके साथ साथ हमको क्या करना चाहिए, हमारा वजन कैसे कम होगा, हमें रिजल्ट अच्छे कैसे मिलेंगे? सबसे पहले एक चीज आपको जो करनी है, जब आप किसी से भी वेट लॉस के बारे में बात करेंगे, आप उनसे उनका 3 डे रिकॉल प्लान लिखवाइए, ठीक है। 3 डे रिकॉल प्लान क्या होता है? पिछले 3 दिन उन्होंने क्या खाया है, ये आप उनसे लिखवाइए। जब भी कोई आपके पास आता है वेट लॉस की बात करने के लिए कि मेरा वजन बढ़ा हुआ है, मुझे वजन कम करना है, या मुझे आपके वेस्लिन के प्रोडक्ट दे दीजिए, तो आप उनको एक A4 साइज की शीट दीजिए और उनको बोलिए कि सर या मैम, आप अपने पिछले 3 दिन का खाना इस शीट पर अच्छे से लिख दीजिए, राइट। कैसे लिख दीजिए? पूरा खाना जो मैंने कल खाया था, मान लीजिए कल जो है मैं सुबह उठी थी, अगर मैं 8 बजे उठी हूँ तो 8 बजे उठकर मैंने 1 कप चाय पी। वो 1 कप चाय के अंदर दूध ज्यादा था, पत्ती ज्यादा थी, और मैं मान लो तेज चीनी की चाय पीती हूँ तो उसमें चीनी इतने चम्मच डाली हुई थी। उसके बाद 10 बजे के आसपास मैंने नाश्ता किया, तो नाश्ते के अंदर मैंने 2 मट्ठी खाई मान लीजिए। उसके बाद 11 बजे 12 बजे के आसपास मैंने लंच किया, तो उस लंच में मैंने 2 चपाती खाई, 2 रोटी खाई। वो रोटी गेहूं की थी, मल्टीग्रेन थी, जो भी जिस तरीके की भी रोटियां थी। उसके साथ मैंने आलू की सब्जी खाई, उसके साथ मैंने रायता खाया। तो वट एवर इट इज, ठीक है, कुछ भी जो आपने पूरा दिन खाया है वो आपको उनको बोलना है कि उनको लिखना है, ठीक है। अब आपको इससे फायदा क्या होगा? 3 डे रिकॉल प्लान मतलब एक आपने कल का लिखवाया, एक आपने उससे पहले दिन का लिखवाया, एक आपसे उससे पहले दिन का लिखवाया। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? देखिए, जब आप किसी से नॉर्मली पूछते हैं ना कि आप कुछ बाहर का तो नहीं खाते हैं, या आप जो है आपकी डाइट क्या है, तो सामने वाला हमेशा कॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। अगर आप मुझसे नॉर्मली पूछोगे कि मैम आपने कुछ बाहर का तो नहीं खाया, तो मैं नॉर्मली बोलूंगी कि नहीं सर, मैं तो बाहर का खाती ही नहीं हूँ, है ना। तो मैं क्या हो जाऊंगी, कॉन्शियस हो जाऊंगी, मैं आपको नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि मैम आप अपना 3 डे रिकॉल प्लान लिखवा दीजिए, राइट, 3 डे रिकॉल प्लान आप लिख लीजिए, तो क्या होगा? तो मैं कॉन्शियस नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं है कि आप उसको किस लिए पूछ रहे हैं, मुझे लग ही नहीं रहा है कि आपका, मुझे आपको बताना नहीं है, आपको जवाब नहीं देना, बस लिखना है। तो मैं अनइंटेंशनली उसके अंदर सब कुछ लिख दूंगी कि परसों मैं ट्रैवलिंग पर गई थी, सुबह बाहर निकलते ही मैंने 1 कप चाय पी थी, उसके बाद मैंने एक समोसा खाया था, उसके बाद मैंने, तो क्या होगा, आपको पता लगेगा कि सामने वाला खा क्या रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी जो न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस या वेट लॉस के जितने भी लोग होते हैं, वो 3 डे रिकॉल प्लान मतलब 3 दिन के खाने के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज आपको पता लगेगा कि सामने वाला खा क्या रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता लगेगा कि कब कब खा रहा है ना। आपको पता लगेगा कि भाई आप कब खाना खा रहे हो,
नॉर्मली तो अगर आप मुझसे नॉर्मली पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि मैं तो 7 बजे उठ जाती हूँ, ठीक है, सुबह उठ के चाय भी मैं नहीं पीती हूँ। लेकिन अदरवाइज जब आप 3 दिन का खाना लिखवाओगे तो आपको पता लगेगा कि वो 9 बजे उसके उठने का समय है, दोपहर का लंच वो लेट करता है, रात को डिनर वो लेट खाता है। तो बहुत सारी आपको ऐसी चीजें समझ में आएंगी जो आपको इमिडिएटली पता लग जाएगा कि आपको इन 8-10 चीजों के ऊपर वेट लॉस में काम करना है, ठीक है। और अनहेल्दी डाइट तो आपको कम करनी ही करनी है। अनहेल्दी बाहर का खाना, गंदा खाना, आउटसाइड फूड, ओवर ईटिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो ये भी पूछते हैं कि मैम जब हम वेस्लिम ले लेंगे उसके बाद जब हम वेस्लिम छोड़ देंगे तो क्या हमारा वजन तो नहीं बढ़ेगा? देखिए, वेस्लिम लेने से और वेस्लिम छोड़ने से, राइट, वजन नहीं बढ़ता है। वेस्लिम वेस्लिम तो आपकी एक हेल्प है, आपको एक हेल्प दी गई है कि आप अपना वजन कम कर पाए, क्योंकि जब वजन बढ़ जाता है तो उसको कम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप आपने वेस्टीज के वेस्लिम प्रोडक्ट से 20 किलो वजन कम कर लिया, उसके बाद आपने उल्टा सीधा खाना शुरू कर दिया, रात को आप बहुत ओवर ईटिंग करने लग गए, आपको लगा कि चलो 20 किलो वजन कम हो गया, अब तो मुझे पार्टी करनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, और आप उल्टा सीधा खाएंगे तो ऑब्वियसली वजन बढ़ेगा, राइट। अगर आप अपनी डाइट को नॉर्मल कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, अच्छा कर देंगे, चीजों को समझने लग जाएंगे, तो अब कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा। तो ये जो कैलकुलेशन है या ये जो बातें लोग आपसे पूछते हैं कि भाई वेस्लिम छोड़ने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा, राइट। आप अगर अच्छा खाना खाएंगे तो वजन हमेशा कम रहेगा, आप अगर गंदा खाना खाएंगे तो वजन हमेशा बढ़ा रहेगा। हम आपकी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि अभी आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। अभी हो सकता है आपको मोटिवेशन ना आ रहा हो वेट लॉस करने का, जब आपको 20 किलो वेट लॉस मिल जाएगा तो हो सकता है आपको ज्यादा मोटिवेशन आए वेट लॉस करने का, राइट। तो अनहेल्दी फूड चॉइसेस आपको नहीं करनी है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आप बैठे रहेंगे तो आपका वेट ना तो कम होगा, और जो कम हुआ है वो भी आपको मैनेज नहीं होगा। तो अभी सुबह सुबह सर ने आपसे एक्सरसाइज करवाई, तो कम से कम 20 मिनट की एक्सरसाइज रेगुलरली। आप टीवी चलाइए, टीवी में बहुत सारी वीडियोस है, जुम्बा आता है, एरोबिक्स आता है, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज 15-20 मिनट के लिए आप कर लीजिए, आपका दिन जो है वो सॉर्टेड है। दूसरा, 10,000 स्टेप्स एवरी डे, 10,000 स्टेप्स एवरी डे, राइट। ये आपने करने ही करने हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अगर कोई दूसरा इंसान है जो कि आप वेट लॉस करवा रहे हो तो उसको बता सकते हो। 10,000 स्टेप्स एवरी डे, राइट। सिडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रखनी है, 24 घंटे बैठे नहीं रहना है। जेनेटिक्स, अगर आप अपना वजन आज कम नहीं करेंगे तो उससे आपको क्या नुकसान हो जाएगा, क्या फर्क क्या पड़ जाएगा? देखिए, आजकल जो बच्चे हैं वो जेनेटिकली मोटे हैं, ओबेसिटी जीन्स के अंदर आ रही। अगर माँ बाप में से दोनों पेरेंट्स जो है वो ओबीज होंगे तो क्या होगा? बच्चे के 50% चांसेस है कि बच्चा भी ओबीज होगा। और अगर कोई अगर कोई एक बंदा ओबीज होगा तो क्या होगा? 50% चांसेस। और अगर दोनों पेरेंट्स ओबीज होंगे तो 98% चांसेस है कि बच्चा भी क्या होगा? ओबीज होगा। तो आप अनइंटेंशनली अपने जीन्स के अंदर ओबेसिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं। स्लीप डिसऑर्डर, नींद की प्रॉब्लम, जिस जो एक बहुत बड़ा कारण है। तो आप जिनसे भी आप वेट लॉस करवाएंगे, जिन लोगों का भी आप वेट लॉस के ऊपर काम करेंगे, उनके स्लीप के ऊपर आपको जरूर काम करना पड़ेगा, राइट। उनके स्ट्रेस, तनाव के ऊपर आपको जरूर काम करना पड़ेगा। अगर उनकी नींद प्रॉपर नहीं है तो आप उनका वेट लॉस नहीं करवा पाएंगे, राइट। तो आपको उनके स्लीप को कम से कम 6 to 8 आवर्स प्रॉपर करवाना पड़ेगा, तभी उनका वेट लॉस अच्छा होगा। फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा बहुत उनको फिजिकल एक्टिविटी जैसे एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स एवरीडे के ऊपर भी आपको काम करवाना पड़ेगा। अब अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हार्ट की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी और मां ना बनने की समस्या, जॉइंट पेन, क्योंकि सारा वजन किसके ऊपर आ रहा है? जॉइंट्स के ऊपर आ रहा है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, श्वास की नली में प्रॉब्लम। अब आपको करना क्या है? वेट मैनेज कैसे होता है? देखिए, हमेशा वेट मैनेजमेंट का एक सिंपल कैलकुलेशन है, जो आप खाते हो उसको आप डाइजेस्ट करो, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो आपको ये कहेंगे कि पहले तो मेरे मम्मी पापा बहुत मीठा खाते थे, हम तो सदियों से गुड़ खाते आए हैं, घी खाते आए हैं, शक्कर खाते आए हैं, उनका तो हेल्थ इतना अच्छा है, हमारा हेल्थ क्यों खराब है? तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप चाहे छोले भटूरे खाओ, आप चाहे
टिक्की खाओ, आप चाहे मोमोज खाओ, आप चाहे कुछ भी खाओ, प्रॉब्लम खाने की नहीं है, राइट। वो तो एक अलग डिस्कशन है कि और जंक फूड से क्या हो रहा है, राइट। लेकिन जो आप खा रहे हो उसको पहली बात तो आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, राइट। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो 2 रोटी भी हम खा रहे हैं उसको भी हम डाइजेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। जो लंच में आपने 2 चपाती खाई है उसको खाकर भी आप बैठ जाते हो, राइट। जो आपने सलाद भी खाया है, जो आपने अच्छी चीजें भी खाई हैं, उनको भी आप डाइजेस्ट तो कर ही नहीं रहे हो। तो आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम खाने को डाइजेस्ट ही नहीं करते। एक्सपेंडिचर नहीं है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं है। 24 घंटे बैठे रहते हैं, ऑफिस में नौकरी करते हैं, राइट। तो 24 घंटे बैठे रहने का काम है। तो एनर्जी इनटेक इज इक्वल टू एनर्जी एक्सपेंडिचर। जो एनर्जी आप ले रहे हैं उसको आपको स्पेंड करना है। तो अगर कभी आप किसी की शादी में जा भी रहे हो, अगर आप कभी बाहर का खा भी रहे हो, तो ये आपके ब्रेन में अनइंटेंशनली एक कमांड होनी चाहिए कि अगर आज मैं शादी में जाकर मैंने बाहर खाया है तो मुझे इसको डाइजेस्ट करना है, तो मुझे 1 घंटा वर्कआउट ज्यादा करना है, मुझे 1 घंटा ज्यादा चलना है, मुझे ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, ताकि जो मैंने खाया है वो क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, राइट। आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेशन हम लोगों ने समझ ली। आपने सब लोगों की हाइट पूछनी है। अगर किसी की हाइट है 157 सेंटीमीटर, तो अगर आदमी है तो उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, और महिला है तो उसमें से 105। अब वेट मैनेजमेंट जब आप करेंगे तो उसमें बैरियर्स क्या आएंगे, हो सकता है आपकी भूख कंट्रोल ना हो। सबसे पहला, मैम मैं जब वेस्लिम रेंज लेता हूं तो मुझे बाद में भूख लग जाती है, वेस्लिम शेक पीने के बाद में भूख लग जाती है। हंगर कंट्रोल, भूख के ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी को ये पता ही नहीं है कि आपका खाने को कहाँ पे स्टॉप करना है, राइट। तो बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे कि भाई मैं तो जब मैं वेस्लिम रेंज लेता हूं तो मुझे तो भूख लगती है, बाद में क्या करूं, 2 घंटे के बाद भूख लग जाती है। तो आपको उन्हें बताना है कि आप सैलेड्स खा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ और नहीं खाना। आपको भूख को थोड़े दिनों तक कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसमें आपको डरने शर्माने की कोई बात नहीं है, राइट। आपको क्लियर कट उनको बताना पड़ेगा कि सर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे आपकी बॉडी को समझ में आएगा कि जितना वो खा रही है उतने की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर धीरे धीरे 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि भूख क्या हो गई है, कम हो गई है, कंट्रोल हो गई है। तो हंगर जो है उसको कंट्रोल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओवर ईटिंग को कंट्रोल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इजिली अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड, जंक फूड आज बहुत आसानी से अवेलेबल है, हर जगह मार्केट में जंक फूड अवेलेबल है, वो आपको कंज्यूम नहीं करना है। अनहेल्दी स्नैकिंग, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो खाना तो 2 ही रोटी खाते हैं, लेकिन चाय के साथ मट्ठी खा लेते हैं, 4-5 बिस्किट खा लेते हैं, थोड़ी सी भुजिया खा लेते हैं। तो वो सब क्या है, अनहेल्दी स्नैकिंग है, राइट। वो भी आपका वजन बढ़ा रहा है, उसको आपको कंट्रोल करना है। आपके पास फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए टाइम नहीं है, आपको नींद अच्छी नहीं आती है, और आपको तनाव बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, राइट। तो ये सारे कारण हो सकते हैं कि आपका वजन कम नहीं हो रहा। आपको इन सारे कारणों को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा, तभी आप अपने वजन पर काम कर पाएंगे। तो मिशन स्लिम पॉसिबल के 3 कौन कौन से पिलर्स हैं, एक है न्यूट्रिशन, दूसरा है एक्सरसाइज, और तीसरा है आपका अच्छा लाइफस्टाइल। अब वेस्टीज के वेस्लिन के प्रोडक्ट आपको किस तरीके से हेल्प करते हैं, सबसे पहले हम वो समझेंगे। हमारे पास वेनिला फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है, कुल्फी फ्लेवर हम लोगों ने अभी अभी रिसेंटली लॉन्च किया, और मार्वलस फ्लेवर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो है वो एटलीस्ट गर्मियों के मौसम के लिए तो बहुत ही अच्छा जबरदस्त फ्लेवर है। उसके बाद हमने लॉन्च किया है रोज खीर। सबसे पहले डिलीशियस टेस्ट है, टेस्ट बढ़िया है, अट्रैक्टिव पैकेजिंग है, एनहेंस्ड फ्लेवर्स है, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो मैम क्या हम डायबिटीज के पेशेंट को वेस्लिन के प्रोडक्ट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का प्रोडक्ट है। आप इसकी शुगर इमीडिएटली ये नहीं बढ़ाता है, तो ये आपके वेट लॉस में आपकी मदद करता है, वेट मैनेजमेंट जर्नी में आपकी मदद करता है। वेस्लिम शेक एक मील रिप्लेसमेंट है, आपको इसको खाने के बाद मील्स को नहीं खाना है, राइट।
अगर आपने इसको लंच में लिया है तो उसके बाद लंच नहीं करना है। अगर आपने इसको डिनर में लिया है तो इसके बाद डिनर नहीं करना। इसका बेनिफिट क्या है देखिए, जब आप वेस्लिम लेते हैं तो मैं आपको अगली उसके ऊपर लेके जाती हूँ। आई आई थिंक कि यहाँ पर हमने कहीं पर लिखा हुआ है कितनी कैलोरीज दे रहा है। एक मिनट। राइट, वेस्लिम शेक जो है ये आपको अप्रोक्सीमेटली 80 कैलोरीज देता है। राइट, 80 कैलोरीज देता है। तो वेस्लिम शेक जब आप लेते हैं, 3 स्कूप जब आप लेते हैं तो पानी के साथ, तो ये आपको 80 कैलोरीज देता है। राइट, अब अगर आप सिर्फ 2 रोटी और सब्जी भी खाते हैं तो उससे आपको अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 कैलोरीज मिलती है। तो अगर आप वेस्लिम शेक पिएंगे, जो कि मैंने कोशिश की कि आप वेस्लिम शेक पी के आप अपना वेट लॉस कर लें, और उसके बाद अगर आपने रोटी खा ली या उसके बाद अगर आपने कुछ और खा लिया, तो आप अपनी कैलोरीज को कम नहीं करेंगे। और हमारा मेजर काम यहाँ पर क्या है, कैलोरीज को कम करना। तो 80 कैलोरीज आपको सिर्फ मिल रही है। ठीक है, तो वेस्लिम शेक क्या करेगा, आपको एज अ मील रिप्लेसमेंट लेना है, इसके बाद कुछ और नहीं खाना। जब रेगुलरली आप अपनी 250 कैलोरीज की डाइट को या 500 कैलोरीज की डाइट को 80 कैलोरीज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो धीरे धीरे पूरे महीने के अंदर आपको 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो का वेट लॉस दिखने लगेगा। बिल्कुल आपके शरीर को प्रॉब्लम होगी। जहां आप उसको 200 कैलोरीज, 500 कैलोरीज, 800 कैलोरीज दे रहे थे, वहां जब आप उसको 80 कैलोरीज देंगे तो वो बाद में 2 घंटे बाद आपको बोलेगा कि मुझे भूख लग रही है। राइट, लेकिन यहीं पर आपको कंट्रोल करना है। धीरे धीरे आपकी बॉडी को समझ में आएगा कि स्पेशली डिनर, रात का खाना उतना हैवी नहीं खाना चाहिए था, मैं गलत खा रहा था, और कम खाने से भी मेरा पेट जो है वो भर जाता है। और धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप वेस्लिम शेक पीने पीने के बाद आपको भूख नहीं लगा करेगी। राइट, तो वेस्लिम शेक एक मील रिप्लेसमेंट है, आपकी वेट लॉस जर्नी में आपकी मदद करता है। कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग है, आपके समय को बचाता है क्योंकि आपको खाना नहीं बनाना। बहुत सारे लोगों की तो यही समस्या है कि मैम मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं अपने लिए अलग से खाना कैसे बनाऊं, मैं अपने लिए अलग से डाइट वाली मील कैसे प्रिपेयर करूं। तो आपके लिए आसान है, इजी है, कन्वीनियंट है। आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, आसान है। आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आसान है। आप नौकरी करते हो, आसान है। राइट, आपको बस शेक को पानी में मिक्स करना है और पीना है। पोर्शन कंट्रोल, अब ये आपको क्या देता है, पोर्शन कंट्रोल देता है, जो नॉर्मली आप नहीं कर पाओगे। आप में से कोई भी ऐसा तो है नहीं जो खाने को वेइंग स्केल के ऊपर मेजर करके खा रहा है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो वेट लॉस करते हैं, उनके पास एक किचन का वेइंग स्केल होता है। राइट, किचन के वेइंग स्केल के ऊपर वो खाने को मेजर करते हैं और उतना ही खाना खाते हैं। तो वो अपनी कैलोरीज को बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते हैं, उनकी कैलोरीज जरा सी भी ऊपर नीचे नहीं जाती। ठीक है, तो वो नॉर्मली उनको इस चीज की आदत होती है, समझ होती है, पता होता है। लेकिन हर कोई जो वेट लॉस कर रहा है उसको तो इतना पता नहीं है। लेकिन इससे क्या हो गया, आपका काम आसान हो गया। आपको पोर्शन को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, आपको 3 स्कूप डालने हैं, वो 80 कैलोरीज देगा। आपका जो पोर्शन है या आपकी जो कैलोरीज है वो सॉर्टेड है, आप उसके ऊपर जाएंगे ही नहीं। तो आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा, अनइंटेंशनली आपको कोई भी मेहनत किए हुए एक बेनिफिट मिल जाएगा। बैलेंस न्यूट्रिशन कैलोरीज को कंट्रोल कर देता है और आपको कंप्लीट मील सॉल्यूशन देता है। इसके अंदर है 9 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग, आपको 9 ग्राम का ये प्रोटीन देता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम इसके साथ हम प्रोटीन पाउडर को ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना भी चाहिए। राइट, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन कभी कभी लेते हैं तो आपका प्रोटीन आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, आपको पेट हैवी लगता है, आपको इनडाइजेशन लगता है, आपको एसिडिटी बनती है, आपको गैस बन जाती है। और प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको लेंगे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, और फिर उसके बाद आप जो है बिस्तर पर बैठ जाएंगे, है ना। मुझे पता है कि उसके बाद भी आप लोग में से कोई वर्कआउट करने नहीं जाएगा, जिम में नहीं जाएगा, 1 घंटा दौड़ने नहीं जाएगा। तो मेरा डिस्कशन ये है कि अगर तो आप जिम जाते हैं, अगर आप वेट लॉस के ऊपर
काम कर रहे हैं और अब उसके अंदर आपने फिजिकल एक्टिविटी को ऐड किया हुआ है, तो आप बिल्कुल इसके अंदर प्रोटीन पाउडर डाल सकते हैं। बट अगर आप इसको आकर पी रहे हैं और फिर उसके बाद आप काउच पर बैठ रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, आप कोई और काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोटीन को ऐड मत कीजिए, ठीक है। आई होप कि मैं आपको ठीक से समझा पाई हूं, राइट, कि आपको प्रोटीन क्यों ऐड, कब ऐड करना है और कब ऐड नहीं करना है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमारे सेल्स को बनाता है, हमारे टिश्यूज को बनाता है। इसकी पीडीकास वैल्यू क्या है? 1। अब पीडीकास वैल्यू 1 होने का बेनिफिट क्या होता है? बेस्ट प्रोटीन, ठीक है। कोई भी प्रोटीन जो अपनी पीडीकास वैल्यू को 1 बताता है वो होता है बेस्ट प्रोटीन, क्योंकि उसमें सारे अमीनो एसिड होते हैं, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और इजिली आपकी बॉडी के अंदर आपको प्रोटीन जो है वो घुल जाता है, तो आपके वेट को मैनेज करने में मदद करता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। हाई क्वालिटी प्रोटीन है, इजी टू डाइजेस्ट। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आप इसको डायबिटिक पेशेंट्स को दे सकते हैं। ये इमीडिएटली जाकर आपकी बॉडी में शुगर को नहीं बढ़ाता, मतलब आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज को स्पाइक नहीं करता। ये देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में आपको पता लगेगा। हाई जीआई फूड, हाई जीआई फूड का मतलब क्या होता है? आपने खाना खाया, इमीडिएटली वो खाने ने जाकर आपकी शुगर को स्पाइक किया, ठीक है। जब आप मीठा खाते हैं तो क्या होता है? इमीडिएटली वो मीठा जाकर आपकी शुगर को स्पाइक करता है। जब आप कोई भी ऐसी चीज खाते हैं जो कि जो कि फास्ट फूड या फिर बाहर की चीजें, राइट, या फिर मैदे की चीजें, तो वो इमीडिएटली जाकर आपकी शुगर को स्पाइक करती है। लेकिन लो जीआई फूड क्या है? देखिए ग्रीन डंडी जो आपको दिखाई दे रही है, लो जीआई फूड जो है धीरे धीरे जाके आपकी शुगर को स्पाइक करता है, तो आपकी डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी में शुगर बैलेंस करने में भी मदद करता है, राइट। तो ये एक लो जीआई फूड है। 20 असेंशियल वाइटामिन और मिनरल्स देता है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छा रखने में आपकी मदद करते हैं। तो इसमें कोई एडेड सुक्रोस नहीं है, कोई एडेड शुगर नहीं है, 3.5 ग्राम फाइबर है और कोई ट्रांस फैट इसके अंदर नहीं है। ये आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है, आपको प्रोटीन देता है और आपके वेट लॉस में आपकी मदद करता है। लेना कैसे है? एक ग्लास आपको बनाना है, उसके अंदर 3 स्कूप डालना है, 300 ml पानी के अंदर आपको 3 स्कूप डालने हैं, राइट। अब आप बोलेंगे कि मैम पानी के अंदर अच्छा नहीं लगता है तो क्या दूध के अंदर ले लूं? देखिए, जब आप इस मेरा मेजर फोकस किसके ऊपर है? 80 कैलोरीज के ऊपर है, ठीक है। अब अगर आप इसमें दूध ऐड कर दोगे तो दूध की 100-150 कैलोरीज और ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बढ़ जाएगा, वहां पे जाकर सेम बैलेंस में आ जाएगा, 200 सवा 200 कैलोरीज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर तो कोई रात को बहुत ही ज्यादा बाहर का खाता है, बटर चिकन खाता है, नान खाता है, रोज बाहर का खाता है और 1000 कैलोरीज खाता है, और अगर आपने उसको इसको दूध में भी दे दिया, तब भी उसकी कैलोरीज 700-800 से आप घटा रहे हैं, तभी भी उसको वेट लॉस दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन बाकी लोगों के अंदर आपको वेट लॉस नहीं दिखाई देगा। इसलिए ये सबसे अच्छा रिजल्ट कब देता है? जब आप इसको पानी के अंदर देते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, मुझे कैलोरीज को कम से कम रखना है, 80 कैलोरीज रखना है, और वो कब होगी? जब इसके अंदर पानी के अंदर आप इसको मिलाएंगे, दूध के अंदर आप इसको नहीं मिलाएंगे। पर फिर आप बोल रहे हैं कि मैम मुझे टेस्ट थोड़ा सा अजीब लगता है, अभी मुझे आदत नहीं है, अभी मैं नया नया इसे कंज्यूम कर रहा हूं, तो आप इसको डबल टोन्ड मिल्क या फिर स्किम्ड मिल्क में लीजिए, जिसमें कैलोरीज बहुत ही कम होती हैं, जिसमें फैट की मात्रा बिल्कुल कम होती है, राइट। तो अगर आप नया नया शुरू करना चाहते हैं और बिल्कुल आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, पानी के साथ इसको नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इसको स्किम्ड मिल्क या डबल टोन्ड मिल्क में लीजिए, अदरवाइज ये पानी के अंदर ही बेस्ट होता है, राइट। प्रेफरेबली आपको डिनर को रिप्लेस करना है। नेक्स्ट इज वेस्लिन कैप्सूल। वेस्लिन कैप्सूल आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है? अब आपको इसको 5 प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करना है। एक है वेस्लिन कैप्सूल, दूसरा है वेस्लिन टी, तीसरा है फ्लेक्स ऑयल, चौथा है आयु शांति टॉक्स क्लीन, पांचवा है सीएमडी, ठीक है।
जब भी आप किसी को वेट लॉस के लिए वैसलिन की रेंज देंगे, जिसमें वैसलिन कैप्सूल, वैसलिन टी, वैसलिन शेक आएगा, साथ में आप उसको 3 प्रोडक्ट जरूर ऐड करके देंगे, फ्लैक्स ऑयल, आयुशांते टॉक्स क्लीन एंड सीएमडी। ठीक है मैडम, अगर कोई कह रहा है कि मैं नहीं लूंगा ये बाकी के 3 प्रोडक्ट, ऑलरेडी बहुत महंगा हो गया है, तो एटलीस्ट आयुशांते टॉक्स क्लीन आप जरूर ऐड कीजिए। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई ले रहा है तो तीनों ऐड कीजिए, नहीं ले रहा है तो एटलीस्ट आयुशांते टॉक्स क्लीन जरूर ऐड कीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर वेस्लिन कैप्सूल्स आपको क्या मदद कर रहे हैं? तो वेस्लिन कैप्सूल्स बेसिकली आपकी भूख को कंट्रोल करता है, अंदर आपकी बॉडी में जो फैट बनाने की प्रक्रिया है उसे रोकने में मदद करता है। एक बार जब बॉडी को फैट बनाना आ गया, मैं बहुत आसान तरीके से समझाती हूँ। पिछले 5 सालों से आप समय पर खाना नहीं खा रहे थे, आप कभी भी खाना खा रहे थे, आप उल्टा सीधा खाना खा रहे थे, आप ज्यादा कैलोरीज वाला खाना खा रहे थे, तो आपकी बॉडी ने क्या किया? आपके खाने को फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब पिछले 5 सालों से तो यही चल रहा था, तो अब बॉडी क्या करने लग गई? अब बॉडी आपके खाने को फैट में कन्वर्ट करने लग गई। ठीक है, अब जब आप वेस्लिन कैप्सूल सॉरी वेस्लिन शेक भी पियोगे तो बॉडी क्या करेगी? उसको भी फैट में कन्वर्ट करेगी। अगर आप वेस्लिन कैप्सूल नहीं लोगे तो वेस्लिन कैप्सूल आपको क्या करेगा? वेस्लिन कैप्सूल आपकी बॉडी में जो फैट बनाने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को रोकेगा, आपकी बॉडी को समझाएगा कि भाई आपको कोई भी खाना जो आ रहा है उसको फैट में कन्वर्ट नहीं करना है, उसको आपको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो आपकी बॉडी में फैट बनाने की प्रक्रिया को रोकता है, अंदर जो फैट जमा है उसे तोड़ता है, और काली मिर्च आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है। तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपकी भूख को कंट्रोल करेगा, आपकी बॉडी में फैट बनाने की प्रक्रिया को अच्छा करेगा, आपकी बॉडी में जो अंदर जो चर्बी जमा है उसे जलाएगा, और आपके वेट को मैनेज करने में आपकी मदद करेगा। तो कितना लेना है? हर खाने से 40 मिनट पहले एटलीस्ट 1 कैप्सूल। ठीक है, हर खाने से 40 मिनट पहले का मतलब ब्रेकफास्ट से 40 मिनट पहले 1 कैप्सूल, लंच से 40 मिनट पहले 1 कैप्सूल, डिनर से 40 मिनट पहले 1 कैप्सूल। राइट मैम, मेरे को ज्यादा वजन कम करना है तो सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक उठकर ब्रेकफास्ट से पहले आप 2 कैप्सूल दे दीजिए, लंच के पहले 1 कैप्सूल, डिनर के पहले 1 कैप्सूल। ठीक है, अदरवाइज 1 कैप्सूल हर मील से पहले आपको खाना ही खाना है। तो मैम ये क्या मदद करेगा? ये आपके खाने को फैट में कन्वर्ट होने से रोकेगा, बॉडी को बताएगा कि जो खाना अभी आपके पास आया है उस खाने को आपको ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, ना कि फैट में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट इज वेस्लिन टी। वेस्लिन टी आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करती है। ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी, गार्शिनिया कैम्बोजिया टाइम टू टाइम आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है। कैफीन होता है, कैथेचिन्स होता है जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, और बॉडी में विसरल फैट मतलब फैट की मात्रा को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। बेस्ट क्या है? गर्म पानी में पीजिए, सिप सिप करके पीजिए। राइट, तो ये कब आपको पीना चाहिए? एटलीस्ट 3 से 4 कप। कब कब पीना चाहिए आपको? जैसे मिड मील जिसको आप बोलते हैं ना, मिड मील। मिड मील मतलब आपने ब्रेकफास्ट किया सुबह 9 बजे 10 बजे, तो 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे के आसपास आपने वेस्लिन टी पिया। ठीक है, उसके बाद शाम को 3 बजे 4 बजे के आसपास आपने वेस्लिन टी पी लिया। तो इस तरीके से आप इसको पी सकते हैं। लीडिंग ब्रांड्स के साथ हम इसे किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं? तो लीडिंग ब्रांड सुक्रोज का यूज करते हैं, हम सुक्रोलोज का यूज करते हैं। लीडिंग ब्रांड्स आपको 7 ग्राम शुगर सर्व करते हैं, इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई शुगर नहीं है। फाइबर उनके प्रोडक्ट में कम है, हमारे प्रोडक्ट में फाइबर की मात्रा ज्यादा है। पेडिकास वैल्यू 1 है हमारा, उनका भी 1 हो सकता है पर वो क्लेम नहीं करते हैं, हम इसे क्लेम करते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और एक पूरा प्रोग्राम है मिशन स्लिम पॉसिबल। राइट, तो पूरा वेस्लिम रेंज है, उसके साथ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया 3 प्रोडक्ट को आपको ऐड करना है, फ्लैक्स ऑयल, आयुशांते टॉक्स क्लीन एंड सीएमडी। मैम हम 3 प्रोडक्ट को और ऐड नहीं कर पाएंगे,
हमें कम प्रोडक्ट ऐड करना है तो एटलीस्ट सिर्फ और सिर्फ आयुष शांति टॉक्स क्लीन को आपको ऐड करना ही करना है, राइट। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को अच्छे से समझा। अब और कुछ चीजें हैं जो कि आपको जरूर नोटिस करनी चाहिए। जैसे जब भी आप किसी से वेट लॉस के बारे में बात करते हैं तो जरूर पूछिए कि उनको थायराइड है कि नहीं है, ठीक है। अगर उनको थायराइड है तो कितना थायराइड आ रहा है, उनकी रिपोर्ट चेक कीजिए, ठीक है। चेक कीजिए कि वो थायरोनॉम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, मतलब थायराइड की मेडिसिन खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। अगर उनको थायराइड है तो ये आप उनको बताइए कि उनका वेट लॉस धीरे होगा। अगर किसी का वेट लॉस 4 किलो हो रहा है तो थायराइड वाले का सिर्फ 2 किलो होगा, ठीक है। तो थायराइड के पेशेंट का वेट लॉस हमेशा धीरे धीरे होता है, कम होता है। उनकी थायराइड कितना है उसके ऊपर भी बहुत मैनेज करता है, चेक करना पड़ता है कि थायराइड वाला पेशेंट है कि नहीं है। तो थायराइड के पेशेंट को हमेशा वेट लॉस करने में आपको प्रॉब्लम होगी। सेकंड, पूछिए कि उनको पीसीओडी है कि नहीं है, राइट। पीसीओडी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी को पीसीओडी है तो भी वेट लॉस करवाने में आपको मुश्किल होगी। उसके अलावा कुछ चीजें, कुछ टेस्ट आपको जरूर करवाने चाहिए, जैसे विटामिन डी और विटामिन बी 12 का टेस्ट, ठीक है। अगर उनका विटामिन डी बहुत कम है तो आपको वेट लॉस करवाने में मुश्किल है। तो अगर विटामिन डी बहुत ज्यादा सीवियर कम है तो आपको विटामिन डी का कोई प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा, जैसे सबलिंगुअल विटामिन डी स्प्रे। और अगर विटामिन बी 12 कम है तो सबलिंगुअल विटामिन बी 12 का स्प्रे, राइट। तो ये सारे प्रोडक्ट को आपको जरूर ऐड करवाना पड़ेगा, तभी आप वेट लॉस करवा पाएंगे, राइट। तो कुछ चीजों का आपको जरूर मैंने आपको कुछ चीजों के बारे में समझाया जो कि वेट लॉस के ऊपर आपको मदद करेंगी वेट लॉस करवाने में। यस मैम सर। क्वेरीज मधुकर सर? हाँ मैम, आवाज आ रही है, क्वेरीज है मैम, कुछ क्वेश्चंस हैं। मैम आपने वो बताया कि मतलब जो अदर जो ब्रांड्स हैं उसके अंदर भी जो है ना सुक्रोज है, हमारे अंदर भी सुक्रोज एस एएस है, तो मैम इसको थोड़ा क्लियर करेंगे? दूसरे ब्रांड के अंदर सुक्रोस है, हमारे के हम्म। अंदर सुक्रालोस है, राइट। हम्म। तो सुक्रोस क्या होता है? सुक्रोस बेसिकली एक तरीके की चीनी होती है जो कि आपको कैलोरीज देती है, ठीक है। हम्म। सुक्रोस, फ्रक्टोस, ग्लूकोस, कोई भी चीज जिसके पीछे OSE आता है, ओस आता है, तो वो आपको, हम्म। वो क्या होती है? चीनी होती है, ठीक है। ठीक है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या है? सुक्रालोस। तो हम्म। सुक्रालोस का बेनिफिट क्या होता है कि सुक्रालोस आपको मिठास देता है लेकिन आपको कैलोरीज नहीं देता है, ठीक है। तो हम्म। इसके अंदर मिठास तो है लेकिन कैलोरीज नहीं है। तो दूसरे ब्रांड जो है वो चीनी का यूज कर रहे हैं, हमारे अंदर जो है वो चीनी नहीं है, सुक्रालोस है, जो कि आपको किसी भी तरीके की कैलोरीज को ऐड ऑन नहीं कर रहा है। ओके। गुड मैम। एक मैम क्वेरी बार बार आती है और अभी भी आई हुई है क्वेश्चन आंसर्स के अंदर कि क्या वेट गेन में हम इसको ले सकते हैं, राइट। देखिए सर, वैसे तो 80 कैलोरीज से ना वजन कभी बढ़ा है और ना कभी बढ़ पाएगा, ठीक है। तो वेट गेन का ये प्रोडक्ट नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हमें तो हमारे अपलाइन ने बताया, हमें तो किसी ने बताया, हमें तो उसने बताया, इसने बताया, हम तो ले रहे हैं। तो वेट गेन में आपको इसको यूज थोड़ा अलग तरीके से करना है। कैसे करना है? आपको वजन बढ़ाना है, आपको वजन बढ़ाना है तो मतलब आपको कैलोरीज बढ़ानी है, कैलोरीज आपको ज्यादा खानी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? पहला, जैसे मैंने आपको बताया, वजन घटाने के लिए इसको पानी में पीजिए, स्किम्ड मिल्क में पीजिए। वजन बढ़ाने के लिए इसको फुल क्रीम मिल्क में पीजिए, ठीक है। तो फुल क्रीम मिल्क ऐड करते ही आपकी 100, 150, 200 कैलोरीज बढ़ गई। उसके बाद आप उसके अंदर 2 बनाना, 2 केले ऐड कर दीजिए। 2 केले ऐड करते ही आपकी और कैलोरीज बढ़ गई। तो आप जो है, जब आप इसके अंदर, फिर उसके बाद आप इसके अंदर वेस्लिम डालिए, वेस्लिम शेक डालिए, वेनिला फ्लेवर, कुल्फी फ्लेवर, जो भी आप पीना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? आपके कैलोरीज को बढ़ा देगा। तो अगर आपको वेट गेन करवाना है तो आप इसकी कैलोरीज को बढ़ा कर लीजिए।
राइट। आप इसके अंदर नट्स ऐड कर दीजिए, बादाम ऐड कीजिए, काजू ऐड कीजिए, ऐसी चीजें ऐड कीजिए ताकि ये कैलोरीज को बढ़ा दे। ठीक है। साथ ही साथ स्पारुलिना और नोनी दोनों वेट गेन में मदद करते हैं, तो उसके साथ आप इसको ले सकते हैं। तो वेट गेन आपको करवाना है तो कैलोरीज को बढ़ाना पड़ेगा सर। मैम एक सवाल और आता है बार बार, ठीक है ना, वो ये आता है कि जैसे थोड़ा कंफ्यूजन है उसके ऊपर, जो 9 ग्राम बोला आपने पर सर्विंग, 9 ग्राम प्रोटीन। 9 ग्राम, हाँ 9 ग्राम पर सर्विंग, तो ये पर सर्विंग है मतलब है या पर स्कूप है ये? पर सर्विंग। पर सर्विंग मतलब जो हमारा 30 ग्राम का, सॉरी 25 ग्राम का जो हमारा प्रोडक्ट आप डालते हो, 3 स्कूप आप तीन जब स्कूप, डालते हो, तीन 3 स्कूप। स्कूप इजकल यस। टू 9 ग्राम प्रोटीन। 9 ग्राम प्रोटीन, यस। तो हम क्या मान रहे हैं, हम 3 स्कूप को एक सर्विंग मानते हैं। ठीक है। हम्म। जो आप लोगे एक पूरा सर्विंग मतलब एक ग्लास जो आप बना रहे हो, चाहे आप वेस्लिम कुल्फी का बना रहे हो, चाहे आप वेनिला का बना रहे हो, चाहे आप किसी का भी बना रहे हो, तो एक सर्विंग का मतलब एक जो चीज आप पियोगे, ठीक है, तो वो आपकी 9 ग्राम प्रोटीन देता है, अलग अलग नहीं, एक एक स्कूप नहीं। ठीक है मैम, समझ गए मैम। और मैम एक हाँ। अभी शीतल जी ने क्वेरी की है, अगर किडनी स्टोन हो तो उसको फिर कैसे हम दें वेस्लिन रेंज? देखिए, मेरे हिसाब से किडनी के पेशेंट्स को, प्रेग्नेंट महिलाओं को, लैक्टेटिंग मदर को आप वेस्लिम शेक से दूर रखिए। राइट। अब आप पूछेंगे कि मैम किडनी स्टोन में ये क्या प्रॉब्लम कर देगा। किडनी स्टोन में आप वेस्लिम शेक दे सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, किडनी में पेन होना शुरू हो जाता है क्योंकि किडनी पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। क्योंकि प्रोटीन जब भी आप खाओगे तो प्रोटीन जो है बॉडी पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो स्पेशली तब। ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली मुझे भी पता है और आप सब लोगों को पता है कि आप लोगों ने इसको पीकर भी बैठना ही है। ठीक है। तो आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो ऐसी कंडीशंस के अंदर ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, स्पेशली स्टोन की प्रॉब्लम में। ठीक है। तो किडनी पे प्रेशर पड़ेगा। अगर तो आप वर्कआउट करते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर, इट्स अ नो, आपको उनको नहीं देना है। प्रेग्नेंट लेडी का वेट लॉस करने की आपको जरूरत नहीं है। अब लैक्टेटिंग मदर जो है, जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है उसके बाद आप इसको दे सकते हैं। जब तक वो लैक्टेटिंग मतलब अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तब तक आपको उनको नहीं देना है। मैम मेरे दो सवाल हैं। हाँ जी सर। मैम आकाश त्यागी जी अ, कुछ पूछना चाहते हैं, याद होगा आप हमारे साथ गए थे ये हाँ जी, नैनीताल। हाँ जी, याद है सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हाँ, सर। एक तो मैम ये सवाल है कि विटामिन डी और B12 का क्या रोल है हमारे ओबेसिटी में? सर देखिए, विटामिन डी जो है और विटामिन B12 जो है, अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो आपकी हम्म। बॉडी जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म लो होता है, इंसुलिन ओके। रेजिस्टेंस होता है विटामिन डी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। ठीक है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, तो आपका जो भी खाना है वो आप प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो टाइम अलग था जब अपन सिर्फ विटामिन डी को कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बात करते थे। आज आप मान के चलो विटामिन डी और विटामिन B12 आपकी बॉडी की हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन में आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो आप वेट लॉस प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बार बार होता रहेगा तो आप वो वेट लॉस नहीं ले पाएंगे जो वेट लॉस आप लेना चाहते हैं। तो कम से कम विटामिन डी और B12 को मैनेज कीजिए। कितना होना चाहिए? 600 to 800 के बीच में, 600 से 800। राइट। 600 के नीचे जाने मत दीजिए, 800 के ऊपर भी नहीं जाने देना है। राइट। 600 to 800 के बीच में रखना है। अब 90% आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो लोग क्या करते हैं, आप अगर आपने भी कभी अपना विटामिन डी डी जैसे हम टेस्ट करवाते हैं तो विटामिन डी जो है वो हमारा 200 250 के आसपास दिखाने लग जाता है, एवरेज, मतलब जी। बैलेंस बॉडी के अंदर। ठीक है। तो हम क्या हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि ठीक ही आ रहा है, लेकिन वो काफी लो विटामिन डी है बॉडी के लिए। तो 600 to 800 इज द बेसिक मैनेजमेंट। मैम विटामिन डी तो उसका जो रेंज है वो 25 30 से लेके 80 तक दिखाते हैं उसमें तो रिपोर्ट्स में। वो आपको आयु यूनिट्स के अंदर नहीं दिखाते हैं, वो आपको शायद mg के अंदर दिखाते हैं। ओके। हाँ। तो आयु ये आपने आयु यूनिट्स बताई।
हाँ जी, और mg में मैम कितना होगा? ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ। रुकिए, मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, अभी जो को होस्ट हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, ठीक है ना, और और दूसरा सवाल एक और है सर। हाँ जी सर, दूसरा सवाल हाँ, पूछिए। पूछो दूसरा आकाश सवाल भाई। मैम, दूसरा सवाल ये है कि जैसे कोई थायराइड का मरीज है और उसे वेट लॉस करना है, तो उसकी जो हमारा शेक और ये अपना वेस्लिन रेंज है, उसकी डोज घटा बढ़ा सकते हैं? 2 बार दे दीजिए वेस्लिन शेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। वेस्लिन कैप्सूल को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेस्लिन टी को आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको घटाने या बढ़ाने से एक्चुअली में आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस आप थायराइड को कंट्रोल नहीं करोगे, ठीक है। अगर उसका थायराइड डिसबैलेंस है, अगर वो थायराइड की गोली नहीं खा रहा है, थायराइड उसका अप आ रहा है, राइट, और अगर उसके थायराइड को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस प्रोडक्ट को कितना भी घटा लो या बढ़ा लो, कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो तो मेजर इसमें आपको फोकस करना चाहिए थायराइड कंट्रोल के ऊपर। तो थायराइड कंट्रोल में इसमें मैम हम कौन कौन से प्रोडक्ट ऐड करेंगे? और थायराइड को अगर आपको कंट्रोल करना है तो फ्लैक्स ऑयल आपको जरूर देना है, गैनोडर्मा आपको जरूर देना है, विटामिन डी और B12 का चेकअप आपको जरूर रखना है, राइट। तो यही सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके थायराइड कंट्रोल में आपको मदद करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ, तो नीलोत्पल जी, रतेंद्र जी, दीपक जी, गगन जी, कुछ सवाल है किसी के? नहीं सर, कोई सवाल नहीं, जबरदस्त ट्रेनिंग रही सर, बहुत बढ़िया सर। कोई सवाल बचे ही नहीं अभी। मैम, गुड आपने मॉर्निंग काफी सर। कुछ क्लियर कर दिया आज। एक गुड चीज मॉर्निंग हो रहा है सर। सर, जिस एक क्वेरी आ रही है कि कोई यूरिक एसिड का पेशेंट है, तो सर नहीं देना है यूरिक एसिड के पेशेंट को, अवॉइड कीजिए। हम्म। बिकॉज आप देंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। दूसरा कोई पूछेगा कि मैम शेक ना देके क्या कैप्सूल और चाय दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हमें तो प्रोटीन बंद करना है, हमें चाय या कॉफी से कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो आप उनको जो है वो दे सकते हैं। मैम, एक हमारे कड़ी एक लीडर हैं, उन्होंने मैम जबरदस्त टेस्टिमोनियल निकाला है, अपना रिजल्ट निकाला। इकबाल भाई, अनम्यूट करो एक बार। मतलब, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। हाँ, बताएं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैम, मैंने पिछले दिनों वेट लॉस पे काम किया था खुद का, और ओके। प्रॉपर डाइट जैसा कि आप ट्रेनिंग में बताती हैं, काफी सारे ट्रेनिंग आपका अटेंड भी किए थे। तो हम्म। 6 महीने में मैंने 20 किलो प्लस लॉस किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो क्या किया आपने बेसिकली? अब बेसिकली मैंने रात वाला जो मील है उसको स्किप किया। पहले उसके क्या जगह खाते पे थे? देखो, कभी भी पहले का आप जब पहले का बताए ना मैम तो ये है कि पहले हमेशा का पहले ये ये सुबह बताओ कि सुबह। पहले क्या खाते थे। हाँ जी, बताइए, जी पहले मैम, क्या खाते थे? पहले सुबह सुबह मैं 5-6 रोटी खाता था मैं। सुबह मतलब अब सुबह सुबह कितने बजे उठ के? ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट में कितने? 8 बजे 9 बजे, 8 बजे के 8 आसपास। बजे 9 बजे आप खाते थे? तो पहले देखिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। सुबह 8 बजे उठ के मतलब 5-6 रोटी खाते थे, तो एक रोटी से अगर 80 से 100 कैलोरीज मिलती हैं, डिपेंड करता है कि कितनी पतली या कितनी मोटी रोटी बन रही है, जी। राइट। तो आप सुबह सुबह ही 600-800 कैलोरीज ले लेते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद 1-1:30 बजे के आसपास में लंच होता था। बीच में चाय? और चाय वगैरह मैं नहीं पीता था, कभी नहीं, पहले भी और नहीं पीता बीच में था। मतलब सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक कुछ भी नहीं खाते थे? नथिंग, कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद 1 बजे आप लंच करते थे, कितनी क्या खाते थे? लंच में वही 1-1.5 प्लेट चावल, एक आधा सब्जी दाल, बस। 1-1.5 प्लेट चावल के अंदर कम से कम आपको ना करते करते 1000 कैलोरीज मिली है, ठीक है। जी। तो 1000 कैलोरीज, 1000 कैलोरीज सुबह ले ली, 1000 कैलोरीज दोपहर में ले ली, मतलब 2000 कैलोरीज हमने ऑलरेडी खा ली। आगे बताइए। और फिर रात के डिनर में मैं खाता था 6-7 रोटी प्लस सब्जी। और रात में हर 4-5 रोज पे मीट तो हो ही जाता था, नॉन वेज। वेरी गुड। तो उसके बाद क्या करते थे कि आपने रात को कितने बजे खाते थे डिनर? रात में यही 9 बजे के बाद, 10 बजे के आसपास। 10 बजे के आसपास ये सर जो है, मान लीजिए अगर 7 रोटी खाते थे या 6 रोटी खाते थे,
अगेन हम मान के चल रहे हैं 700-800 कैलोरीज प्लस, अगर मीट खाते थे तो उसके अंदर अगर हम मान ले तो 1200 कैलोरीज, 1000 से 1200, मतलब पूरे दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे थे? अप्रोक्सीमेटली 3000 से 3500 कैलोरीज, ठीक है। अब 3500 कैलोरीज में इन्होंने रात का डिनर भी अगर बंद किया, अगेन वही डिस्कशन आ गया, रात का डिनर बंद करते ही डायरेक्ट ये 1000 कैलोरीज से किसके ऊपर आ गए? 80 कैलोरीज पे। सोचो, ठीक है, मतलब 1000 कैलोरी से बिना एफर्ट किए, बिना काम किए, बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई डिस्कशन किए, 1000 कैलोरी से कहां पे आ गए? 80 कैलोरीज, ठीक है। 80 कैलोरीज पे आती है, अपने आप ही वजन कम होना था, कोई डिस्कशन ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद वेस्लिम कैप्सूल अगर आप लेंगे तो अंदर जो फैट जमा है उसको, मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बेटर कर देगा। वेस्लिम टी आपने ऐड कर दी बीच बीच में, राइट। तो यही आपको करना है। सामने वाले का सबसे पहले खाना पूछिए, खाना क्या खाते हो, ठीक है। कैलोरीज को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना सीख जाइए, एक रोटी में कितनी होती है? 80 कैलोरीज, राइट। अगर मोटी रोटी बन रही है तो 100-120 कैलोरीज, तो यही कैलकुलेशन है। बिल्कुल, वेरी नाइस सर। तो और आपने मैम सुबह इन्होंने सुबह, इन्होंने बहुत लोगों के अपने टीम में कराए भी हैं, और नीलोत्पल जी हैं यूसीडी, इन्होंने जो है ना अपना वेट बताओ मास्टर साहब। हाँ जी सर, मैंने तो पहले भी वैशाली मैम के साथ अपना वेट कम किया था, इसे पिछली सेशन में। इस बार भी मैं फिर से मैंने कर लिया था। जब मैंने उस सेशन में वेट कम किया था तो उसके बाद भी धीरे धीरे ये बढ़ के फिर 105 किलो चला गया था। अच्छा, क्योंकि छोड़ और दिया होगा अभी कुछ भी करना। बिल्कुल छोड़ दिया था। तो मैंने कहा चलो कम हो गया, शुरू करते हैं। फिर शुरू किया तो फिर से बढ़ गया। अब मैंने जब से फिर से अभी पिछले मतलब अक्टूबर से मैंने इसको शुरू किया है, ऑलमोस्ट मैंने फिर से 15 किलो वजन कम कर लिया। देखिए, बॉडी सिंपल है, बॉडी इतनी इजी है। आप 2 साल लगा के वेट बढ़ाते हो और 2 महीने में ही कम कर देती है, राइट। सिंपल राइट। कैलकुलेशन है। जब ये फालतू के सवाल आपसे कोई पूछता है कि भाई क्या बोलते हैं उसको, वापस से वजन बढ़ तो नहीं जाएगा? अरे बढ़ जाएगा, अगर वापस से सेम काम शुरू करोगे तो। ये कोई वो थोड़ी है, अगर बोनस चेक आ रहा है आपके पास, आपके चेक्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको मेंटेन करनी है ना चीजें। अगर मेंटेन करनी बंद कर दोगे तो क्या चेक बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा। कम हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। इसमें क्या कैलकुलेशन है, राइट। सही इसमें बात। क्यों डरने वाली बात है? बहुत सारे लोग मेरे से पूछते, अच्छा मैम खत्म हो जाएगा? हाँ भाई हो जाएगा, इसमें क्या, मैं थोड़ी ना, डरना थोड़ी है इसमें। तो दोबारा शुरू कर दोगे तो कम हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। कैलोरीज, कैलोरीज, देर इज नो अदर थिंग इन बॉडी देन कैलोरीज। तो कैलोरीज के ऊपर आपको काम करना है, राइट। यस मैम। मैम अभी एक दिल्ली से हैं रामानंद मिश्रा जी, यूसीडी हैं ये भी, इन्होंने भी काफी अच्छा अपना वेट लॉस किया है। मिश्रा जी बताओ फटाफट। गुड मॉर्निंग मैम। मैम एक गुड छोटा सा, मॉर्निंग। जैसे अभी आपने बताया कि थायराइड में दे सकते हैं, तो क्या हाइपोथायराइड में भी दे सकते हैं वैस्लिम रेंज? हाइपोथायरॉइड में तो देने की जरूरत है, क्योंकि हाइपो में तो वेट गेन होगा। जी जी। हाइपो ठीक है। में दे सकते दे हैं। सकते हैं, दे सकते हैं मिश्रा जी। वेट लॉस बताओ अपना मिश्रा जी। वेट लॉस मैम, आपकी ट्रेनिंग जब अटेंड किया था बीएमआई फर्स्ट टाइम आपके यहाँ जब वीएलसी में करवाए थे, तो वहां पे हमारी बॉडी एज 55 बताया गया था। ओके। मैं बहुत शॉक्ड हुआ था और अपने ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने सबसे पहला काम किया था मैडम, नाइट का डिनर स्किप किया। पहले ओके। घर में जब बताया तो मम्मी वगैरह बोली, तो फिर मैंने दाल और सब्जी कौन? खाना शुरू किया, चावल रोटी बंद किया। कुछ दिनों बाद वो भी बंद कर दिए, और मैं कैप्सूल कभी नहीं यूज किया मैम। ओके। बट शेक और चाय से मैंने अपना वेट लॉस किया है। और अभी रिसेंटली, आज से कुछ दिन पहले, मैंने एक फ्रेंड को दिया था, बताता बहुत दिन था, हमारे पड़ोस में है। वो हम्म। सुनते नहीं थे, मैंने चाय दिया। आज सुबह ही मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, तो उन्होंने कहा सर 4 डब्बे चाय मुझे और दो। ओके। सिर्फ ओनली चाय भी अगर यूटिलाइज कर रहा है ना, और थोड़ा सा मिश्रा खान जी पान पे आपका कंट्रोल, वेट कितना तो कम बहुत हुआ है? अच्छा रिजल्ट है। वेट कितना कम हुआ है? इनका मेरा वेट तकरीबन 18 से 20 किलो के करीब हुआ है सर। गुड गुड, वेरी वेरी नाइस, गुड, बहुत वेरी गुड, अच्छा, वेरी गुड। वेरी नाइस। तो दिनेश जी बताएं फटाफट अपना। एक मिनट, एक और मिनट सर। ये की जो क्वेरी थी अपनी की, तो बेसिकली 15 mcg, एमसीजी के अंदर आपका होता है नॉर्मल रेंजेस, जो आपको विटामिन डी की जो आप रिपोर्ट्स चेक करते हैं ना, रिपोर्ट्स के अंदर जो आता है वो एमसीजी के अंदर दिखाते हैं। और अगर हम उसको आईयू में कन्वर्ट करेंगे तो वो 600 to 800 आईयू के बीच का आएगा, ठीक है सर। तो 15 mcg, आप मान के चलिए 15 to 20 mcg जो है होती है एक नॉर्मल रेंज
के अंदर आता है, और अगर आईयू के अंदर कन्वर्ट करें तो 800 आईयू यूनिट्स। हाँ दिनेश जी फटाफट बताएं। मैम मेरा पहले बीएमआई ज्यादा था, मैंने 6 मार्च को मेरा 25 पॉइंट समथिंग था, अब मेरा 24.5 है आज की डेट में। और वेरी मेरा नाइस, वेट 2 kg रिड्यूस हुआ है 6 मार्च टू टिल डेट का। वेरी और सारी नाइस, चीजें नॉर्मल है। अभी मॉर्निंग में टेस्ट कराया था मैंने आकाश जी से, सब फिट है वेरी मैम। नाइस, वेरी नाइस। तो इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है मैम, रिपोर्ट के अनुसार। आकाश वेरी त्यागी जी ने नाइस, इनका किया था मतलब। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये देखिए, मैंने आपको मधुकर सर उस दिन भी बताया था कि हम एक आप सब लोगों के टेस्टिमनीज हम लोग रिकॉर्ड करवाएंगे। आप में से जितने लोग जो दिल्ली से हैं, आई विल इनवाइट यू ऑल इन दी हेड ऑफिस, राइट, एंड यू कैन कम ओवर देयर, और आपका टेस्टिमनीज हम लोग रिकॉर्ड करवाएंगे और अपने वेस्टीज के पेज के ऊपर, या हम लोग इसको आगे प्रमोट करेंगे ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट हो। और देखिए, जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक हमें बेनिफिट पता कैसे चलेगा, राइट? तो वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। तो यही गुड गुड है, गुड। आप लोग ज्यादा से ज्यादा, और आप लोग भी, राइट, एवरी एवरी डे आप लोग अपनी टेस्टिमनी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल, अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पे डालिए, राइट, एवरी सिंगल डे। अपनी पुरानी फोटो, आज की फोटो, पुरानी फोटो, एवरी सिंगल डे। इससे क्या होगा, आपका आपका जो रीच है वो लोगों तक बढ़ेगा, आपके पास कंज्यूमर ज्यादा आएंगे, ठीक है? कोई भी एक छोटी सी टिप डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन एवरी सिंगल डे अपनी ये जो आपने वेट लॉस किया है इसको अब आपको बेनिफिट करवाना है लोगों को, राइट? अपने कंज्यूमर्स बनाइए। बिल्कुल मैम। वो मैम मैंने आपको पोस्टर भेजा था नेहा शर्मा का, यस यस आपने यस, शायद आई देखा सीन होगा, दैट। बहादुरगढ़ से मैन, हैं नेहा मैम। अगर मीटिंग में है तो आप अनम्यूट करो। तो मैम उन्होंने 15 किलो वजन कम किया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ नेहा मैम बताएं एक बार मैम को। सर गुड मॉर्निंग। गुड 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 मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम पहले मेरे खाने का शेड्यूल बहुत गंदा था। सुबह क्या उठ के शेड्यूल, क्या मैम शेड्यूल था? देखो, ये सबसे जरूरी है बताना, हाँ जी आपने मैम। जरूर बताना है। मैम सुबह उठ के सिर्फ गर्म पानी या चाय, मतलब गर्म पानी पी लिया, भी स्लिम टी पी ली, वो मैं स्टार्टिंग से ही पीती हूँ मैम। ठीक है। उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती थी, 12-1 बजे 1:30 बजे जाके सिर्फ सीधा लंच करती थी। ओके, तो पूरा टाइम आप और भूखे रहे, मतलब मतलब देखो, भूख पूरा लगती टाइम नहीं थी भूखे रहे मैम। तो क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म सुबह उठते ही क्या हो गया, लो हो गया, ठीक है? बॉडी को खाना नहीं मिला, ठीक है? तो बॉडी ने, अब बॉडी क्या करेगी, आप उसको ध्यान से समझिए। जब आप उसको खाना दोगे तो वो खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने की बजाय फैट में कन्वर्ट करेगी, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगला मील मैडम कब देंगी, ठीक है? तो हाँ वो जी मैम। फैट में कन्वर्ट होगा। यस मैम, फिर? उसके बाद मैम 4 बजे भी स्लिम टी ले ली। उसके बाद फिर रात को 10 बजे 11 बजे जब खाने की भूख लगी तभी खा लिया। वेरी गुड। तो ये मैम ने सोचा कि ऐसा करूंगी तो वजन हो जाएगा कम, राइट? तो नहीं मैम मैम, भूखी भी वजन नहीं, कम नहीं कर रही थी, भूख ही नहीं लगती थी। भूख ही नहीं लगती थी। भूख क्यों नहीं लगती हाँ थी? जी। क्योंकि बॉडी जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे चली गई थी, ठीक है? अब मैम को भूख भी अच्छे से लगती होगी, ठीक लगती होगी, और हाँ जी बॉडी मैम। का मेटाबॉलिक, देखो, खाना देना बॉडी को जरूरी है, खाना बंद नहीं करना है कभी भी। वेरी नाइस। तो आपने कितना वजन कम किया? 15 केजीज। हाँ जी मैम। और अब क्या करते हो आप? मैम अब तो सुबह उठती हूँ, पहले भी स्लिम टी लेती हूँ, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, नहाती धोती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर फ्रूट खाती हूँ मैम। वेरी नाइस, डन। फ्रूट में और मैम सबसे पहले ऑरेंज या फिर ग्रेप्स लेती हूँ, उसके बाद पपाया लेती हूँ। ओके, तो चलिए, वैसे तो ये आउट ऑफ द कंसर्न क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल अब क्योंकि हम इस मीटिंग में हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ये हाँ जी मेरी आप मैम। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सुबह उठते ही पहला मील कभी भी फ्रूट्स मत खाइए। ओके मैम। क्यों मत खाइए? क्योंकि इमीडिएटली जो फ्रूट है वो आपकी शुगर को स्पाइक स्पाइक करेगा सुबह उठते के साथ ही, ठीक है? आप जब सुबह उठते ही अगर फ्रूट लेंगे, जैसे ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या है, हाई शुगर फ्रूट है, ठीक है? हम्म। तो इमीडिएटली जब आप सुबह उठते ही हाई शुगर फ्रूट का कंजम्पशन करेंगे तो वो आपकी शुगर को इमीडिएटली बढ़ा देगा, ठीक है? तो आपको फ्रूट खाना भी है, जैसे मैम ने बोला मैं पपाया खाती हूँ, या मैं वाटरमेलन खाना चाहती हूँ, या फिर मैं कुछ और खाना चाहती हूँ, उसके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर ऐड कर लीजिए जो कि उसकी शुगर को कंट्रोल करे, बैलेंस करे। जैसे आप थोड़े से नट्स या सीड्स ले लीजिए,
पंपकिन सीड्स, या फिर एक आधा बादाम, 2-4 बादाम ले लिया आपने, ठीक है, या फिर उसके साथ कोई थोड़ा सा प्रोटीन, ठीक है, जैसे एक बेसन का चीला या एक एग वाइट या एक मूंग दाल का चीला, कोई भी चीज जो कि आपके आपके प्रोटीन आपके शुगर को इमीडिएटली स्पाइक ना होने दे, ठीक है। ये जरूर आप लोग क्या कीजिए, इमीडिएटली सुबह उठते ही प्रोटीन शुगर कंटेंट मत खाया कीजिए, क्योंकि वो शुगर को स्पाइक कर देता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम बैलेंस। जब आप ये करेंगे तो आपकी बॉडी और हेल्दी रहेगी। ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं तो स्प्राउट्स भी ले सकते हैं मैम फ्रूट के साथ? स्प्राउट्स ले लीजिए थोड़े से। थोड़े से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ज्यादा लो, मैं तो ये कह रही हूँ कि हल्का सा, 2 चम्मच, 2 चम्मच स्प्राउट्स। उसके साथ में आपने पपाया खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ में आपने वाटरमेलन खा लिया, आपने सेब खा लिया। सुबह सुबह मैंगो या ग्रेप्स मत खाइए, क्योंकि वो ज्यादा शुगर के फ्रूट्स हैं। तो 2-3 चम्मच स्प्राउट्स ले लिए, या 2 एग वाइट्स ले लिए, या एक बेसन का चीला, बाकी फ्रूट्स खा लिए। एनीथिंग विच कंटेन प्रोटीन, राइट, कोई भी चीज जो प्रोटीन आपको दे, उसके एक लिस्ट बना लो। दूसरी चीज, जो भी लोग वेट लॉस कर चुके हैं, कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ऑलरेडी आप इतनी मेहनत बॉडी पे कर चुके हैं, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर फूड लिस्ट। अपने खाने की लिस्ट बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। लिस्ट बनाने से क्या होगा, आपके पास ऑप्शन तैयार रहेंगे। अरे प्रोटीन की ये 10 चीजें हैं, इन 10 चीजों में से कोई भी एक आज खा लेता हूँ। जो जो आप खा सकते हो, जो जो आप बना सकते हो, जो जो आपकी डाइट का हिस्सा बन सकते हैं, राइट, उसकी लिस्ट तैयार रखिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम वेट लॉस पे जाते हैं, उस लिस्ट को सामने रखिए अपने। जो आपकी फ्रिज है ना, फ्रिज के ऊपर लिख के रखिए कि ये मेरी ब्रेकफास्ट की लिस्ट है, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके मैं आज बना लूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है, याद ही नहीं रहता, अरे यार क्या खाऊं प्रोटीन के लिए, क्या खाऊं प्रोटीन के लिए। पता चलता है मूंग की दाल का चीला 2 सेकंड में बन जाता है, बेसन का चीला 2 सेकंड में बन जाता है। एक चीला छोटा सा बना के ऐड कर लो, साथ में फ्रूट काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये आप जरूर कीजिए। मैम रेखा मैम है फरीदाबाद से, जिन्होंने जबरदस्त हाउसवाइफ है, जबरदस्त वेट लॉस पे काम किया है। मैम बताएं क्या रिजल्ट है आपका तुरंत? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम मेरा सुबह का था कि मैं चाय पीती थी पहले सुबह मॉर्निंग में ही, ओके। और उसके बाद फिर 8 बजे अपना पूजा वगैरह करके फिर चाय पीती थी, उसके साथ बिस्किट या नमकीन खाती थी। ये सबसे गंदी हैबिट थी मैम। ओके, तो बिस्किट और नमकीन से कैलोरीज बढ़ती थी। ओके। यस मैम। हाँ, फिर भूख नहीं लगती थी तो 9-10 बजे भी नहीं भूख लगती थी, 11-12 बजे फिर चाय पी ली या नमकीन वगैरह में टमाटर वगैरह काट के, उसी से काम चल जाता, नहीं खाती थी पूरा दिन। फिर शाम को खाती थी रात में 8 बजे खाना। ओहो। ओके। जब से सुबह की मीटिंग हुई है मैम, जब से मैं गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं उसमें वैसलीन टी पीती हूँ, उसके बाद 8 बजे इस टाइम मैं शेक पी लेती हूँ। मुझे फिर भूख नहीं लगती, उसमें एनर्जी इतनी है कि मैं 9 बजे तक आराम से रह लेती हूँ। उसके 9 बजे या तो मैं चीला खाती हूँ या मैं पोहा बना के खाती हूँ, 9 से 10 के बीच में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैम फिर मैं वैसलीन टी पीती हूँ 12-1 बजे के टाइम। उसके साथ में या तो मूंगफली मैंने ऐसे भून के रखी हुई है, भूल उसको खा के। लेती हूँ। वेरी नाइस। फिर मैं 2-3-2 बजे मैं अच्छा खाना खाती हूँ, सलाद खाती हूँ, उसके साथ 2 रोटी और सब्जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर मैं 4 बजे फिर वैसलीन टी पीती हूँ। फिर उसके बाद मुझे भूख नहीं लगती, जैसे कभी लगी तो मैंने पॉपकॉर्न बना रखे हैं घर में, बना के रखती हूँ, मैं वो खा लेती हूँ। वेरी नाइस। तो आपकी लास्ट मील कितने बजे हो जाती है? 4 बजे हो जाती है? यस चार मैम। 5 बजे, मैक्सिमम 6 बजे अगर हम मान ले कभी कभार। तो अच्छा खासा मैम ने 2 चीजों को कंबाइन कर दिया, मैम ने इंटरमीडिएट फास्टिंग को भी कंबाइन कर दिया। लास्ट मील जो है वो सनसेट से पहले ले ली, प्लस मैम ने खाना भी प्रॉपर खाया। विंडो जो उनकी खाने की विंडो थी, राइट, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक की, उसमें मैडम ने अच्छा खाया। उसमें मैम ने शेक भी पिया 2 बार, उसमें मैम ने ब्रेकफास्ट भी किया, पोहा वगैरह भी खाया, उसमें मैम ने लंच भी किया, अच्छा खासा बढ़िया से खाना भी खाया, सब्जी भी खाई, रोटी भी खाई। तो भी उनका वेट लॉस हो रहा है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ सुबह जब नहीं खाती थी तो भी वेट लॉस नहीं हो रहा था। तो इट्स नॉट अबाउट खाना नहीं खाना, इट्स अबाउट खाना प्रॉपर खाना है। मैम कितना वेट वेरी हुआ है बताओ क्लोज? मैम मेरा 11 किलो। नाइस, वेरी वेरी नाइस। वेरी ग्रेट।
मैम एक ये सवाल है मेरा मैम, हाँ हाँ जी सर। पूछो। कि जैसे फ्रूट से पहले क्या कोई पूछ रहा था कि प्रोटीन ले सकते हैं क्या? फ्रूट से पहले प्रोटीन हम्म। मतलब कैसे? अभी आपने 2 अंडे खा लिए, उसके बाद आपने पपाया खा लिया। रख दिया प्रोटीन शेक जो अपने पास है, या प्लेन प्रोटीन जो है वो पीना चाहे कोई तो? अपना एक्सरसाइज वाला करता है क्या प्रोटीन? वो? एक्सरसाइज जाएगा वो हम्म। एक्सरसाइज करके, या मतलब बिना एक्सरसाइज करे? बिना एक्सरसाइज किए? नहीं नहीं, देखिए सर, बहुत हैवी हो जाता है। ठीक है। हाँ वही। प्रोटीन को सिर्फ हमने इसलिए ऐड किया है कि वो शुगर को स्पाइक ना करे, तो थोड़ा सा मतलब मुट्ठी, मतलब क्या, 5 बादाम भी खा लो एटलीस्ट अगर आप, तो भी वो शुगर को स्पाइक नहीं करेगा। राइट, तो लेकिन वैसे मतलब प्रोटीन पाउडर नहीं देना है, प्रोटीन पाउडर बहुत हैवी हो जाता है बॉडी के लिए। मैम चेतना मैम का एक सवाल है, व्हाट यस, combinations is required for weight loss in PCOD? सेम ही प्रोडक्ट्स है मैम पीसीओडी के लिए भी। राइट, बस उनको आपको वर्कआउट वगैरह थोड़ा बोलना है कि एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा ज्यादा करें। रिजल्ट धीरे आता है पीसीओडी के अंदर, बस यही चेंज है। जहां मैम को 2 महीने में 11 किलो का वेट लॉस मिल रहा है, वहीं पीसीओडी वाले को 2 महीने के अंदर सिर्फ 4 किलो मिलता हो सकता है। राइट, तो रिजल्ट इज स्लो। राइट, बट रिजल्ट आने के बाद पीसीओडी भी खत्म हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जो जो सिस्ट है वो अंदर ही अंदर घुल जाते हैं। ठीक है। तो आप पीसीओडी के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो आपको यही बोलेंगे कि मैम वेट लॉस कीजिए, बाहर का खाना बंद कीजिए, घर का खाना खाइए, दैट इज द ओनली ऑप्शन। गुड मॉर्निंग मैम। मैंने क्वेश्चन पूछा था मैम। मुझे डायग्नोस हुआ था पीसीओडी, तो उन्होंने मेरे को, डॉक्टर ने हॉर्मोन्स वाले कुछ दवाई थी वो दी थी उन्होंने मेरे को, कि उससे मेटाबॉलिज्म भी, तो हम वेस्टीज में क्या ऐसा ले सकते हैं कि हमारा पीसीओडी भी कंट्रोल में आ जाए और साथ साथ डाइट और ये एक्सरसाइज और ये सारी चीजें भी आ जाए, जिससे रिजल्ट मैम थोड़ा फास्ट हो जाए। पीसीओडी के जितने भी पेशेंट हैं, डॉक्टर उनको हॉर्मोन्स ही देते हैं। ठीक है। हम्म। और हम्म। डिस्कशन ये है कि वो मेटाबॉलिज्म को शायद थोड़ा ठीक कर देगा, लेकिन वो जितना आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक नहीं करेगा उतने आपको बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। राइट। Okay. तो रेदर देन टेकिंग दोज मेडिकेशंस, राइट, आई वुड हम्म। स्ट्रांगली रिकमेंड यू, इफ यू वांट टू, देखिए ये कोई एक दिन की समस्या है नहीं। ठीक है। हम्म। आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट यू टू गो ओनली फॉर होम कुक्ड मील्स, सिर्फ और सिर्फ होम कुक्ड मील्स खाइए। ठीक है। रेगुलर 1 घंटे का वर्कआउट जैसे मर्जी करके अपनी अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड कीजिए, चाहे आप घर पर ही कीजिए, कोई जरूरी नहीं है आप जिम जाइए, ये सब फालतू की बातें हैं। आप सिर्फ घर पे टीवी चला के अपना वर्कआउट कीजिए। ठीक है। और साथ ही साथ आप वेस्लिम रेंज को रेगुलर यूज कीजिए, उसके साथ आप फ्लेक्स ऑयल को ऐड कीजिए, गैनोडर्मा और शतावरी को ऐड कीजिए, जो कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलर करने में भी मदद करता है। ठीक है। इन 3-4 प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कीजिए, 6 महीने रेगुलरली काम कीजिए। इट्स बेटर कि देखिए जितने भी पीसीओडी के पेशेंट हैं 90% सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुएशन के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आ जाती हैं, उसके अलावा मेटाबॉलिज्म के लिए हॉर्मोन्स खाए जाते हैं, बट इट विल नॉट गिव यू एनी बेनिफिट एट ऑल। ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट मैम। लास्ट थैंक लास्ट यू मैम, बस एक थैंक यू। सवाल है, लास्ट सवाल है, लास्ट एक अनम्यूट कर रहा हूँ कोई मैं, दिक्कत गोपाल नहीं है अग्रवाल जी सर, अनम्यूट करें। मैं बैठी हूँ, आप चिंता मत करो। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। गोपाल अग्रवाल जी बंद, एक बार अनम्यूट करें अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। मैम इन्होंने जबरदस्त रिजल्ट निकाला है अपने ऊपर काम करके, आपको डिट्टो गुड कॉपी किया है जो आप ट्रेनिंग देते हैं। गोपाल जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बताएं गोपाल जी। सर मैम, पहले मेरा खाना पीना तो बड़ा अजीब था। आपने पहले ही कहा कि क्या खाते थे। तो पहले मतलब मीठा का बहुत ज्यादा शौक था, बहुत ज्यादा मीठा खाता था मैं। ओके और और स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा खाता था। 100 kg से ज्यादा वजन था मेरा। ओके। ओ और मैं ओके। 20 साल से कोशिश कर रहा था, मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। हम्म 20 साल से मैं ट्राई कर रहा था और मेरा वेट लगातार बढ़ता ही जा रहा था। हम्म और उसके साथ शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल। और मतलब जब मैंने रिपोर्ट अपनी निकलवाई तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। और इस चीज ने, फिर अचानक हमारा प्रोडक्ट आया, इतना अच्छा प्रोडक्ट आया
और उस प्रोडक्ट को लेने के बाद आज मेरा वेट 84 केजी है। वेरी नाइस। और वजन की बात जो है, मतलब वेट कम हो गया वो बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इंटरनल स्ट्रांग होना सबसे बड़ी बात है, कि वेट के साथ साथ अगर अंदर से भी आप मजबूत होते हैं, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, आप जो चाहे वो कर लें, तो उसका मजा ही कुछ और है। आज मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है मैम। मतलब वेस्टीज सुबह से लेकर शाम तक वेस्टीज मेरे अंदर है, क्योंकि आज वेस्टीज ने एक नई लाइफ दी है मुझे, वेरी और नाइस। मैं इस लाइफ का पूरा आनंद ले रहा हूँ। और मेरा टारगेट है कि आने वाले 30 अप्रैल को मेरा वेट मेरी हाइट के हिसाब से 70 केजी हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक तो चीनी बिल्कुल बंद कर दीजिए सब लोग। व्हाइट शुगर को तो, व्हाइट शुगर मेरे घर में आए हुए आप यकीन मानिएगा अप्रोक्सीमेटली 5 साल हो गए हैं। राइट, 5 साल से व्हाइट शुगर मैम हमने नहीं खाई है। मैम वैशाली मैम, मैं बंद करा चुका हूँ सबकी, वेरी नाइस। ठीक है ना, मैं सिर्फ सबकी और सुबह सिर्फ की मीटिंग में खांड बंद करा का चुका हूँ यूज सबकी। कीजिए। वेरी नाइस, सिर्फ और सिर्फ क्या खांड का यूज कीजिए। राइट, मॉर्निंग देसी खांड का यूज मैम, कीजिए। मैम यस सर। थोड़ा खांड को क्लियर करिए प्लीज, सब पूछ रहे हैं फिर। देसी खांड जो आती है मार्केट के अंदर, उसको आप यूज कीजिए। गुड़ को यूज कीजिए, लेकिन वो भी लिमिटेड मात्रा में। अब उसका यस मतलब यस, ये नहीं है उसमें भी कि कैलोरी गुड़ होती में है। गाजर का हलवा बना के खाने लग गए। हाँ हाँ मतलब हाँ, सही कह देसी रहे हैं। खांड बेसिकली क्या होती है कि आप एक चाय बनाइए, 2 चाय बनाइए, एक में 1 चम्मच चीनी डालिए और एक में 1 चम्मच देसी खांड डालिए, सेम चम्मच। आप ऑब्जर्व करेंगे कि देसी खांड जो है वो चीनी से अप्रोक्सीमेटली 60 गुना ज्यादा कम मीठी होती है। ठीक है, 60 गुना ज्यादा कम मीठी होती है। तो उससे बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि चीनी भी थोड़ी सी हो जाती है, मिठास भी आ जाती है, और वो भी। और अगर चेंज कर सकते हैं तो मेरे से, मैं तो कह रही हूँ स्टिविया से बढ़िया कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो उससे अच्छा कोई ऑल्टरनेट है नहीं। जी मैम जी। रतिंद्र जी बताइए क्या सवाल है। अश्वनी जी अनम्यूट करें। या गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम रात को प्रोटीन लेते हैं, तो क्या उसके बाद वॉक जरूरी है? क्योंकि रात को प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है इजीली। हाँ, तो वही मैंने बताया सर कि जो आपको वेस्लिम शेक लेना है वो अप्रोक्सीमेटली 7 बजे के आसपास लेना है। ठीक है, जब आप ओके। 7 बजे के आसपास वेस्लिम शेक लेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 घंटे का टाइम है। तो जो नॉर्मली भी आप एटलीस्ट घर में भी थोड़ा बहुत वॉक वगैरह करते ही रहते हैं, अगर वो वेस्लिम शेक आप रात को लेट लेंगे तो क्या होगा कि आप इमिडिएटली सो जाएंगे। तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं राइट करना है। और अगर राइट। आप दूसरा जो आप प्रोटीन पाउडर अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या वॉक करनी बहुत जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है। प्रोटीन जो है विदाउट एक्सरसाइज इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। ठीक है, एंड इट तो आल्सो इफेक्ट्स ऑन किडनीज आल्सो, क्योंकि रात को yes, नींद बहुत it will 100% impact on your kidneys, right? Because अगर आप प्रोटीन खाएंगे और वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो आपकी बॉडी के ऊपर इम्पेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर आपको प्रोटीन लेना ही है तो मैक्सिमम बाय 5 PM, एनी प्रोटीन मैक्सिमम बाय 5 PM, नॉट आफ्टर 5 PM, राइट? तो वेस्लिम शेक भी जो आपको लेना है मैक्सिमम बाय 7 PM, उसके बाद आपको नहीं लेना है। इसके अंदर जो प्रोटीन है वो इजीली डाइजेस्टेबल बनाया गया है इस हिसाब से कि अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर पाते या रात को, तो वो आसानी से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए, बट नॉट आफ्टर 7 PM मैक्सिमम। ठीक चलिए है चलिए, मतलब। थैंक यू ये थैंक जो यू। दीपक जी भारत कोई में सवाल। कल्चर है कि मूंग की दाल बना के खा लेते हैं रात को और फिर उसके बाद सो जाते हैं, दैट इज नॉट गुड। दैट इज व्हाई देयर इज सो मच यूरिक एसिड प्रॉब्लम इन इंडिया। या दैट्स राइट, बिल्कुल यही यस, बात है। यस, थैंक यू। वेलकम ओके मैम, थैंक थैंक यू मैम। दीपक जी कोई सवाल। हाँ, एक मिनट सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। धन्यवाद कि आपने इतनी बारीकी से इस चीज को समझाकर। आपका प्रोग्राम तो पहले भी अटेंड करता रहा, बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरी बात मैम कि आपने दिल्ली वाले लीडर को तो दिल्ली ऑफिस बुला लिया, और आपको पता ही होगा कि मधुकर सर बिहार के हैं। तो आपको मेरे तरफ से सर पूर्णिया बिहार में एक हेल्थ वर्कशॉप के लिए आमंत्रण है, और आप जरूर सर से बात करके एक बार समय देंगे हमको लगता बिल्कुल। है। वो ठीक बात है। होगी हाँ है वैशाली मैम से। हाँ, वो अब वैशाली रही मैम से बात। बात होगी है। जी जी, VWS लगाएंगे हम लोग, VWS बिल्कुल लगाएंगे। बिल्कुल वही। ठीक है ना, हाँ उसकी बिल्कुल प्लानिंग होगी, आप तैयारी करें। जी। ठीक है ना, मैम ने बोला है हाँ VWS के लिए मैं चलूंगी। जी ठीक है ना। बिल्कुल। और उसके बाद है कि मेरा भी वजन लगभग 103 केजी हो गया था।
ओह और हाँ, क्योंकि हम बाकी चीज के तो शौकीन नहीं है, लेकिन हाँ मिठाई दिखने के बाद थोड़ा सा असर होता था। तो वर्कआउट भी थोड़ा थोड़ा करता हूँ, तो वर्कआउट शुरू किया और अपना प्रोडक्ट भी कुछ कुछ यूज करके अभी 93 पे आ गया था, लेकिन होली बीच में आ गई। ओहो होली आने के बाद तो फिर कुछ मीठा बनता है तो फिर 96 केजी हो गया, लेकिन अगले महीने का तक टारगेट है कि 85 82 केजी तक मैं कम से कम आ जाऊंगा। वेरी और नाइस। जी, तो मैम आपका भी एक वही सर बताई, तो यही अभी चल रहा है, एक ट्रेनिंग आपका भी हो जाएगा इधर BWS, और बेहतर हो जाएगा। बढ़िया थैंक बढ़िया यू, थैंक बढ़िया, यू। यस सर, श्योर श्योर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बनाते हैं। गगन जी बताओ फटाफट। गुड मॉर्निंग मैम। मैं भी दिल्ली से ही हूँ और मैंने भी अपना लगभग मेरा 98 केजी वेट था और अभी 89 केजी वेट है, लगभग 9 किलो वेट मैंने लॉस किया है। वेरी और नाइस, जितनी वेरी नाइस, जितनी भी वो खाने की गलत आदतें थी वो मैक्सिमम छोड़ दी है। 1-8% बची हो तो बात दूसरी है, बाकी 99% छोड़ दी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दैट इज रा- द ब्यूटी कि हम जो और कहीं पे नहीं समझ पाते हैं, और लोग बड़े बड़े आईटी प्रोफेशनल्स बन जाते हैं लेकिन उनको अपनी हेल्थ के बारे में नहीं पता होता। यहाँ ये डायरेक्ट सेलिंग की एक ब्यूटी है कि यहाँ हम कहते हैं कि लोग छोटे शहरों से आते हैं, राइट, उनको इतना नॉलेज नहीं होता, लेकिन देखिए हेल्थ की आप लोगों के पास इतनी नॉलेज है, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो गांव में रहने वाला कोई है, सबके पास हेल्थ की इतनी पावरफुल नॉलेज है, और आप लोग इसके लिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, राइट, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। राजेश जी फटाफट बताएं। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाजीपुर से बिहार से हूँ मैं। और 6-7 महीने पहले मेरा वजन मैम 80 केजी था, ठीक है ना। ओके। बीएमआई बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। पहले खान पान जो है भी बढ़िया नहीं था, बाहर का खाना भी हो ही जाता था। और जब से हम लोग मॉर्निंग सेशन स्टार्ट किया हम सब लोगों ने, सबसे पहले तो स्टेप्स जो आपने 10,000 स्टेप्स बताया वो लगातार मैं पूरा कर रहा हूँ। वेरी नाइस। और उसके बाद खान पान में मैंने बिल्कुल तब्दीली कर दिया, बाहर का खाना बंद कर दिया। वेरी सैलिड नाइस, का मात्रा जो है मैंने खाना से पहले पेट भर लेता हूँ सैलिड से। वेरी और नाइस, उसके बाद जो बचता है फिर 2 रोटी या सब्जी जो भी हो, दाल वगैरह मैं खाता हूँ। रात का खाना मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया। वेरी नाइस, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 से 6 बजे ले लेता हूँ। वेरी और नाइस, परिणाम बहुत बढ़िया रहा। परिणाम ये रहा कि 80 किलो से मैं 68 किलो का हो गया हूँ। वेरी नाइस, क्या बात है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आया मैम। वेरी तो नाइस। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और आशा है कि और सब लोग जितने भी लोग हैं सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं हमारे ग्रुप के अंदर में। और बिल्कुल भी अच्छा करेंगे, बिल्कुल। बिल्कुल, जो आप लोगों ने किया है बस उसको प्रमोट कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि श्योर वेस्टीज में श्योर। हमारे लिए जो लीडर्स है उनकी एक ही कमी है, सोशल मीडिया, राइट, सोशल मीडिया का वो अच्छे से यूज नहीं करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी अपनी स्ट्रेंथ को बताने के लिए। उसके ऊपर आप लोग काम कीजिए, और मैं मधुकर सर से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि थोड़ा सा जो आपके लीडर्स हैं उनको इसके ऊपर भी ट्रेनिंग दीजिए कि कैसे वो सोशल मीडिया को यूज करें। और जो हमारी कॉम्पिटिटर कंपनीज है उनमें हजारों ये क्या हो गया? सोशल मीडिया के ऊपर हमने कल रात को बात की थी कि सोशल मीडिया पर हम अपनी ट्रेनिंग अब शुरू यस, करेंगे, ठीक है ना। यस, ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं मैम, ठीक है। बिल्कुल, और ये एक बहुत एक इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट जो है ना, मैं एक जबरदस्त टेस्टिमोनियल लेना चाहूंगा। बिहार से हैं सुमन मैडम, जो हॉस्पिटल पहुंच गई थी मैम, फिर हमारी ट्रेनिंग इन्होंने अटेंड करना शुरू की मॉर्निंग वाली, और अब इनके जीवन में बदलाव देखिए। मैम बताएं सुमन मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। जी मैम, मुझे बहुत सारे परेशानी थी सर। मैम, चीनी भी हल्का था, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। चलने से सीने में दर्द होने लगता था मैम। जब तक बैठते थे नहीं तब तक दर्द आराम नहीं होता था, और इससे परेशान थे। IGMS हॉस्पिटल गए थे दिखाने, वहाँ ओके, डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयाँ लिखी। ओके, अभी नीलोत्पल सर से मैंने बात की और पूनम मैम से कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने सलाह दी कि आप जो है वे अपनी सप्लीमेंट लो, आप जो ओके, है ये दवाइयाँ मत लो। एक बार दवाइयाँ शुरू हो गई तो फिर कम होने का नाम नहीं होगा, बदल बदल के डॉक्टर देते जाएंगे और बिल्कुल, आप इनके याद ही हो जाओगे। इसलिए अपना सप्लीमेंट यूज करो। वेरी मैंने नाइस, वैसा ही किया मैम। अभी मैं सुबह में अंकुरित चना, अंकुरित मूंग ये लेती हूँ, नाश्ते में फ्रूट्स लेती हूँ। उसके बाद मैं
दलिया दलिया लेती हूँ। उसके बाद दोपहर में मैं भरपूर जितना जो खाना है रोटी चावल वो खाती हूँ। वेस्लिन nice. कैप्सूल लेती हूँ। वेरी नाइस। वेस्लिन टी लेती हूँ मैम। शाम में डिनर रिप्लेस करके अपना वेस्लिन शेक लेती हूँ। वेरी नाइस। और पहले मैम मेरा 70 किलो वेट था। अभी सुबह की मॉर्निंग मीटिंग मेरे लिए मेरा लाइफ चेंज कर चुकी है मैम। मैं सभी को धन्यवाद दूंगी और स्पेशली मधुकर सर को, नीलूफर सर को मेरी लाइफ चेंज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग मीटिंग मेरे लिए बहुत फायदेमंद है मैम। और मैं वर्कआउट भी नहीं करती थी, मॉर्निंग मीटिंग में मैं वर्कआउट करने लगी और मेरा लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है और मैं पहले से स्वस्थ हूँ मैं। वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा सुन के। और सबसे बड़ा धन्यवाद आपको कि आपने अपने लिए ये चूज किया, क्योंकि सुमन मैम 90% लोग तो ये गोलियों के चक्कर में फंस जाते हैं। वो चूज ही नहीं करते हैं कि हमें अच्छा लाइफस्टाइल करना है, क्योंकि ये मुश्किल है। गोली खाना आसान लगता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सबको ये बताएं जो आपके आसपास के लोग हैं कि गोली खाना धीरे धीरे मुश्किल हो जाता है और लाइफस्टाइल को चेंज करना धीरे धीरे बहुत आसान लगने लगता है। राइट। वेरी नाइस। गॉड मैम ब्लेस यू। वैशाली मैम, आपका दिल से धन्यवाद। ठीक है ना, टाइम जी काफी मैम। हो चुका है, क्योंकि कोई हम दिक्कत। हम लोगों का आज एचओ में मीटिंग भी है। और वेरी आपने नाइस। बोला एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं बैठी हूँ आराम से, आप चिंता ना करो। मैं आज अपने इन लॉज के घर पे आई हुई हूँ। बेसिकली मैं कोटा में हूँ आज। तो मैं आराम से बैठी हुई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आज खाना बनाना नहीं है। चलिए। थैंक यू मैम, दिल की गहराइयों थैंक से सभी लोगों थैंक को। यू। और बाय। आपको टेक। महीने में एक बार परेशान मैम करेंगे मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल थैंक यू सो ठीक है मच। ना, बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत कोई धन्यवाद। दिक्कत। थैंक यू मैम, थैंक यू। बाय। टेक केयर। बाय बाय। ओके मैम, थैंक यू। दोस्तों ये यूट्यूब यूट्यूब पे डल जाएगा, ये पूरा सेशन मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। आप लोग जो है मधुकर शर्मा जो आपका अपना चैनल है यूट्यूब, उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और शेयर करें उस पर वीडियो जो डलती हैं। इसको मैं आज अपलोड कर दूंगा। तो अभी हम चलते हैं, क्योंकि बहुत काम है आज। तो अभी मंदिर जाना है, फिर एचओ जाना है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लीडर्स का। कोई सवाल किसी का? मीटिंग क्लोज करें। आपने पूरा क्लोज सवाल करिए। का जवाब दे दिया, दिलवा दिया सर, और क्या चाहिए हैं? मुझे लगता है ये बेस्ट ट्रेनिंग थी आज हमारी, नहीं? अल्टीमेट ट्रेनिंग सर, अल्टीमेट। ये ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि हमें जिनको भी वेट लॉस करना है ना, आप वीडियो बना ही रहे हैं सर, हाँ, उनको बस सीधा रिप्लेस कर दीजिए, भेज दीजिए उनको, ठीक है ना। बस बस। काफी बिल्कुल काफी बिल्कुल। जो भी बातें हैं ना समझ में आ जाएगी उनको। सबसे लंबी मीटिंग भी चली सर, 1 घंटा 50 मिनट हो चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 1 घंटा 50 मिनट हो गए, सही कह रहे हो। बहुत बहुत हम धन्यवाद, थैंक अपना यू। कर देंगे। मीटिंग को क्लोज करते हैं। ठीक है, मीटिंग को क्लोज करते हैं, और इसको यूट्यूब पे मैं आज रात को अपलोड कर दूंगा। आप इसको देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, सभी लीडर्स खोल के। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों। जबरदस्त मीटिंग हुई आज की, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर।